इंटरस्टेलर फार्मासिस्ट अध्याय 61 कथानक। तांग शिन अगले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह ओल्ड चीप और तांगिंग के रक्तहीन भाव देखना चाहती थी। अगले दिन सस्ते बूढ़े आदमी ने एक बड़ी खबर सुनाई, जैसी कि उसकी उम्मीद थी। हालांकि संदेश की सामग्री उसके आश्चर्य से परे थी। निंगी अस्वस्थ है और कुछ दिनों तक आराम करेगा। थोड़ी देर बाद वह तांग घर छोड़ देगा। तांग शिन ने अपनी नाक को छुआ। अप्रत्याशित रूप से सस्ते बूढ़े आदमी को तांगिंग से बहुत लगाव हो जाएगा। उसने शुरू में सोचा था कि जैसे ही तांगिंग भी ग्रेट जीन बन जाएगी, उसके पिता तुरंत तांगिंग को छोड़ देंगे, या फिर ये लोग मूर्ख हैं और उन्हें अपने आनुवंशिक स्तर की जांच की उम्मीद नहीं थी। क्या आपको ये बिल्कुल नहीं पता? सोचते हुए तांग जिंग अपने गार्ड को दरवाजे पर ले आए। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, उसने तांग शिन से शिकायत की। भाई बहन थे जो घर छोड़ने से पहले बीमार थे, लेकिन मालिक ने बिना किसी स्नेह के उन्हें तुरंत भगा दिया। इस बार तांग निंगई बदल गया था, लेकिन उसे रहने देना एक अपवाद था। आराम करो, मुझे लगता है कि तांग निंग ही एकमात्र ऐसी है जो उसकी अपनी है। इससे पहले कि तांग शिन जवाब दे पाती, उसने उत्सुकता से पूछा, जैसे ही तांग निंग को आराम की जरूरत होती है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आठवीं बहन ने कुछ किया है? तांग शिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे तांग जिंग के पीछे खड़े आदमी की ओर देखा। तुमने जो गार्ड चुना है, उसे नहीं देखा? स्तर 5, स्तर बी जीन, अच्छा कौशल। तांग जिंग ने तुरंत ध्यान दिया और कहने की पहल की, आप उसे बाहर जाने और यान हाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने और एक दूसरे से सीखने क्यों नहीं देते? यह उसे फिर से विचलित करने के लिए है। यान हाओहान मुस्कुराया और पहले दरवाजे से बाहर चला गया। तांग शिन को गहराई से लगा कि तांग जिंग के रक्षक बदमाश बन जाएंगे। 8वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से तुलना करें तो यह अभी भी बुरे मूड में 8वें स्तर का है, और तारांकन 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 मोड बस यही है। जब कमरे में केवल 2 लोग बचे थे, तो तांग जिंगयू ने कहा, उसने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वह मुझे पसंद करता है और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाउसकीपर पर हमला होने से पहले मैंने उसे ऐसा करने दिया और वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। 8वीं बहन उससे परिचित नहीं है, वह यहाँ है और वह शायद कुछ भी सहजता से नहीं कह पाएगी। एक साथ पहरा देना ठीक है। तांग शिन थोड़ा शर्मिंदा हुई। गार्ड तुम्हें पसंद करता है? क्या तुम अभी भी उसके सामने हो? क्या तुम अन्य पुरुषों के साथ डेटिंग कर रही हो? वैसे उसे कुछ काम सौंपो। तांग जिंग ने परवाह नहीं की और बचाव करते हुए कहा, मैंने निश्चित रूप से उसे बहुत समय पहले अस्वीकार कर दिया था। बात सिर्फ इतनी है कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह मेरे साथ रहकर और मेरे लिए काम करके बहुत खुश होगा। चूंकि वह इस तरह से खुश रहेगा, तो निश्चित रूप से मुझे उसे फ़ोन करने में कोई आपत्ति नहीं है। वह हमेशा तांग जिंग की सोच से प्रभावित होती है। तांग शिन ने चुपचाप सोचा। तांग जिंग ने फिर से पुरानी कहानी का उल्लेख किया, जैसे ही तांग निंग को स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता होती है। क्या यह 8वीं बहन से संबंधित है? हाँ, तांग शिन ने सहजता से स्वीकार किया। उसके आनुवंशिक स्तर की जांच करने पर आश्चर्य होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जांच नहीं की गई थी, या उसके पिता ने गुप्त रूप से इस खबर को छुपाया था, लेकिन उसने फिर भी जाने नहीं दिया। आनुवंशिक स्तर पर आश्चर्य। तांग जिंग का दिल भय से उछल पड़ा। बहन बा, क्या आपका मतलब वही था जो मैंने समझा? दोनों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे एक दूसरे के साथ सौदा नहीं करते। चूंकि यह एक आश्चर्य था, इसलिए केवल एक ही संभावना थी। लेकिन क्या वाकई दुनिया में ऐसी दवाइयां होंगी जो जेनेटिक लेवल को कम कर सकती हैं? क्या इसलिए क्योंकि वह अनभिज्ञ है, इसलिए उसने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं? तांग शिन मुस्कुराई, मैं आपके पेट में गोलकृमि नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है। संक्षेप में, क्या आप ये खबर फैला सकते हैं कि तांग निंग का आनुवंशिक स्तर वास्तव में 20 स्तर है? तांग जिंग ने अपने सामने बैठे व्यक्ति को गहराई से देखा और मन ही मन खुश हुई कि वह सही लाइन में खड़ी थी। तांग निंग को उसके ए जीन ग्रेड के कारण पसंद किया जाता है। अगर यह बी हो जाता है तो कई चीजें अलग होंगी। उस पर अभी भी संदेह हो सकता है। वह हमेशा बी रहा है और हमेशा ए के वेश में रहा है, जो एक बड़ी साजिश है। उसने अब और चिंता नहीं की और जवाब दिया, कई तरीके हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका तांग निंगई के सुंदर गार्ड का उपयोग करना है। क्या मतलब है तुम्हारा? तांग शिन ने पूछा। सिस्टर 8वीं को शायद पता नहीं है। बटलर तांगिंग ही को खुश करना चाहता था, इसलिए वह तांग के घर में नौकर के रूप में शामिल होने के लिए एक सुंदर, उदार और योग्य लड़की को खोजने गई थी। वह जानबूझकर तांगिंग के वयस्क होने से पहले ही उसके पास पहुंच गई, ताकि तांगिंग के लिए चुनाव करना आसान हो जाए। चीजें अच्छी तरह से चलीं और बटलर ने इस प्रक्रिया में थोड़ी चाल चली। छोटा मतलब? तांग शिन ने बिना मुस्कुराए भाव दिखाया और जानबूझकर इन 3 शब्दों को दोबारा पढ़ा। लड़की अच्छी है और अपने छोटे भाई के साथ रहती है जो उससे 2 साल छोटा है। एक करीबी दोस्त भी है, बचपन का प्यार, जो छोटी उम्र में बहुत आराम से रह रहा है। कोई खास वजह नहीं है। कौन शादी करके तांग के घर में गार्ड बनकर नहीं आएगा? फिर भी मुश्किल है। भागने के लिए लंबी अवधि का अनुबंध।
गृहस्वामी ने लड़की के भाई को जुए में फंसाया, अपनी सारी संपत्ति खो दी और कर्जदार हो गया। लड़की अपने मंगेतर को घसीटना नहीं चाहती थी, इसलिए विवाह अनुबंध को भंग करने के बाद उसने गृहस्वामी के साथ समझौता कर लिया। वह ईमानदारी से एक रक्षक के रूप में तांग घर में प्रवेश किया और उसके भाई द्वारा लिया गया कर्ज माफ कर दिया गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका भाई अपने जुए पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो बटले के लिए उसे बहकाना बेकार होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं सोचती। जहां तक मुझे पता है, उसने एक बार शराब पीकर कहा था कि उसने जानबूझकर उसे धोखा नहीं दिया है। उसका भाई बहुत व्यवहार कुशल है और ऐसा कभी नहीं करेगा। यदि आप ऐसी शर्त रख सकते हैं कि वह मना न कर सके, तो उसे खुद ही बता दे कि तांग निंगई का आनुवंशिक ग्रेड ए ग्रेड के बजाय बी ग्रेड है। तांग जिंग मुस्कुराई, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। तांग शिन ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा लगता है कि आप हमेशा बहुत सारी अंदरूनी कहानियां जानते हैं। तांग जिंग ने अपनी आंखें घुमाए और गला रुंध गया, क्या आपको लगता है कि आप सभी एक जैसे हैं, इतने हृदयहीन, और आप कभी भी अपने लिए आगे की योजना नहीं बनाते हैं? 6 साल पहले मैंने हर जगह अधीनस्थों के साथ अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं पिछले 2 सालों से वापस नहीं आया हूं और रिश्ते थोड़े खराब हो गए हैं, लेकिन अगर आप कोई उपहार देते हैं या जीतते हैं तो दोस्ताना रिश्ते को बहाल करना आसान है। उद्धरण चिन्ह। तांग शिन को मानना पड़ा कि सामाजिक दृष्टिकोण से तांग जिंग निश्चित रूप से एक प्रतिभा है, तो आप उसे कैसे प्रभावित करने जा रहे हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले 2 सालों में 8वीं बहन किस तरह घुली मिली है। तांग जिंग मुस्कुराए, अगर हम उसे बड़ी रकम दे सकें, एक ऐसी जगह जहां वह विश्वासघात के बाद भी शरण ले सके, वह अपने भाई के साथ रहने के बाद भी रह सके। इस मामले में मुझे विश्वास है कि वह उसे यह बताने में बहुत खुश होगी कि उसे क्या करना है। तांग शिन और भी मुस्कुराए। उसने जीन शोधक का उपयोग बृहस्पति पर सैन्य बलों के साथ दोस्ताना वार्ता करने के लिए किया। अब दोनों पक्षों के बीच संबंध बहुत स्थिर हैं। मेरा मानना है कि वे 1 या 2 लोगों पर आंख मूंद लेंगे जिन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया है। दुनिया ऐसी ही है, कहती है कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि दिए गए चिप्स अपवाद बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। पैसे की कोई समस्या नहीं है, काम पूरा हो जाने के बाद उसे बचाना ठीक है, लेकिन मैं उससे बात कैसे कर सकता हूँ? वह हम पर आसानी से भरोसा करेगी? तांग शिन ने पूछा। वह सीधे तांग परिवार पर कार्रवाई करना चाहती थी, 7वें स्तर के नीचे औषधीय पाउडर छिड़कना चाहती थी और 7वें स्तर के मार्शल कलाकार से यानहाओं को मुक्त करना चाहती थी। बाद में मैंने सोचा कि बल का उपयोग करके स्वीप करना बहुत उबाऊ था और इसने बहुत पीड़ा सहने के बाद टैगनिंग को दिलचस्प बना दिया, इसलिए मैंने अपना विचार बदल दिया। लेकिन अगर यह रास्ता काम न करे तो उसे कुचलने के लिए बल का प्रयोग करना बुरा नहीं है। तांग जिंग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, मेरे पास उसे विश्वास दिलाने का एक तरीका है। 8 बहनें चल रहे फंड का इंतजाम करेंगी और मैं छिपने की जगह का प्रबंध कर सकती हूँ। अब जब तांग जिंग ने ऐसा कहा तो तांग शिन ने पूछने की जहमत नहीं उठाई और पता पुस्तिका निकाली, मुझे अपना संघीय कार्ड नंबर बताओ। तांग जिंग थोड़ा चौंकी और उसने कई संख्याएं बताईं। तांग जिंग पता पुस्तिका पर काम करता है। थोड़ी देर बाद तांग जिंग को उसकी पता पुस्तिका में एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। जब उसने इसे खोला तो वह चौंक कर अपना मुंह खोल बैठी और उसकी आवाज बंद हो गई। बहन 8, खाते में शेष राशि 100,000 क्रेडिट से अधिक है। मूल रूप से उसका इरादा बाजी से 20,000 से 30,000 क्रेडिट प्रायोजित करवाने का था, लेकिन उसने एक साथ इतना कुछ देने की उम्मीद नहीं की थी। तांग शिन ने अपना चेहरा नहीं बदला और कहा, जितनी जल्दी हो सके काम पूरा कर लो, अपनी अच्छी खबर का इंतजार करो। तांग जिंग ने पता पुस्तिका में संख्याओं की एक स्ट्रिंग देखी, उसकी आंखें स्तब्ध रह गईं। गुप्त रूप से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 8वीं बहन ने कहा कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर लपेट दो। तांग जिंग पूरी तरह से सहमत हो गई। हाल ही में तांग परिवार के अंतर्गत 2 अफवाहें प्रसारित हो रही हैं। पहली अफवाह यह है कि गृहस्वामी तालाब में मर गया और वह अभी भी अंधेरे में था और अपने साथ किसी को ढूंढना चाहता था। पास से गुजर रहे 10 युवा स्वामी थूथन से टकरा गए और बदकिस्मत होकर गिर पड़े, एक गृहस्वामी के समान एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गए। दूसरी अफवाह यह है कि यंग मास्टर 10 की ताकत कम नहीं हुई है, लेकिन उनका आनुवंशिक स्तर लगातार 3 स्तरों पर गिर गया है और वे डी ग्रेड अपशिष्ट पदार्थ बन गए हैं। अफवाहें तेज हो गईं और अंत में अधिकांश लोगों ने बगीचे से होकर जाने वाला छोटा रास्ता लेने के बजाय लंबा रास्ता लेना पसंद किया। जब लोग दहशत में थे तब तांग निंगई के गार्ड ने शराब पीने के बाद अचानक अपनी बात खो दी। कई लोगों के सामने उसने कहा कि तांग निंगई का आनुवंशिक स्तर एक ग्रेड नहीं था। भीड़ में कोलाहल मच गया। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि सुंदर गार्ड के ऐसा कहने के 2 दिन के भीतर ही वह व्यक्ति गायब हो गया। सभी का मानना था कि उस व्यक्ति ने गलत बात कही थी और उसके साथ गुप्त रूप से व्यवहार किया गया। तंग जिंगनान ने निराश होकर अध्ययन कक्ष में इधर उधर चक्कर लगाया और पूछा, आपकी गार्ड सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें क्यों कहती है?
वह अब कहाँ है? टैगनिंग चिंतित हो गई और बोली, मुझे नहीं पता। मैं पिछले 2 दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रही है। मैं उसके घर गई थी, लेकिन घर में कोई नहीं है। उसका भाई भी चला गया है। मुझे नहीं पता कि मैं कब पूछती हूँ, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं है, तुम्हारा क्या उपयोग है? तांग जिंगनान अधिक असंतुष्ट हो गई। आनुवंशिक स्तर में कमी के मुद्दे का अभी तक समाधान नहीं निकला है, लेकिन प्रचारित किया गया पूरा तांग परिवार इसे जानता है। टैगनिंग चुपचाप प्रशिक्षण ले रही थी। उसने झिझकते हुए कहा, पिताजी, क्या ये गृहस्वामी होगा? ये कैसे संभव है? तांग जिंगनान ने उसे बीच में रोकने में संकोच नहीं किया। इस दुनिया में कोई भूत नहीं है। इसके अलावा घर का नौकर भी भूत बन गया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं ढूंढते जो उसे नुकसान पहुंचाता हो और आपसे हिसाब किताब करने के लिए कहता हो? टैगनिंग की अभिव्यक्ति अस्वाभाविक थी और वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। हालांकि ऐसा नहीं था कि बटले की ताकत उससे कम हो गई थी, लेकिन उसे बटले की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर देनी चाहिए थी। प्रबंधक आत्मनिर्भर है और उसका अपना योगदान है। तांग जिंगनान ने रुककर सलाह दी, संक्षेप में, आप इन कुछ दिनों में अपने कमरे में ही रहें, मेहमानों से न मिलें, ज़्यादा बात न करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक फार्मासिस्ट आपको ठीक करने का कोई तरीका न खोज ले। टैगनिंग ने जल्दी से सिर हिलाया, मैं समझ गई। वापस जाओ और यहीं रहो, मैं बाकी काम संभाल लूंगा। टैगनिंग ने दरवाजा खोला और जाने ही वाली थी कि अचानक कुछ लोगों ने उसे घर के अंदर धकेल दिया। कौन? तांग जिंगनान ने नाखुशी से भौहें सिकोड़ीं। 3 लोग साथ साथ चल रहे थे, 2 पुरुष और एक महिला, सभी 70 वर्ष की उम्र के थे और उनकी कनपटियों पर सफ़ेद बाल थे। उनमें से एकमात्र महिला ने कहा, कुलपति, बगीचे में भूत प्रेत ने हाल ही में बहुत परेशानी पैदा की है। सभी को खुश करने के लिए प्रेस्बिटेरियन चर्च ने तांग निंगी के आनुवंशिक स्तर का सार्वजनिक रूप से परीक्षण करने का फैसला किया ताकि योयो का मुंह बंद किया जा सके। तांग जिंगनान का दिल बैठ गया। प्रेस्बिटेरियन चर्च पैट्रियार्क के अस्तित्व को प्रतिबंधित कर सकता है। वे आमतौर पर पैट्रियार्क के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और केवल तभी आगे आते हैं जब उन्हें ज़रूरी लगता है। मूल इरादा कुलपति को अपने रास्ते पर चलने और गलत निर्णय लेने से रोकना था, जिससे पूरा तांग परिवार बर्बाद हो जाए। प्रत्येक पीढ़ी के बुजुर्गों में 3 लोग होंगे। सभी पहलुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उत्कृष्ट चरित्र वाले लोग ही प्रेस्बिटेरी में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस्बिटेरियन चर्च के सभी 3 सदस्यों को पैट्रियार्क के निर्णय का खंडन करने के लिए सहमत होना होगा। इस समय जाहिर है कि बड़ों को सभी को खुश करना आवश्यक लगा और उन्होंने सीधे तांग निंगई के आनुवंशिक स्तर का परीक्षण करने की योजना बनाई। अगर सार्वजनिक रूप से यह पता चल गया कि वह बी क्लास है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तांग जिंगनान ने परवाह न करने का नाटक किया, यह एक उबाऊ व्यक्ति की अक्लें मात्र हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च को भीड़ को क्यों हटाना चाहिए? चूंकि यह एक बदनामी है, इसलिए कृपया यंग मास्टर टेन से भी हमारे साथ सहयोग करने और इसे जांचने के लिए समय निकालने के लिए कहें। तीसरे बुजुर्ग ने आंख मारी और तुरंत किसी ने आगे बढ़कर तांगिंगी को बाएं और दाएं से पकड़ लिया और उस व्यक्ति को परीक्षक के पास खींच लिया। लानत है, जाने दो। मैं तांग परिवार का 10वां युवा स्वामी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? टैगनिंग चिल्लाए। दूसरी बुजुर्ग, जो अकेली महिला थी, ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, असली नकली नहीं हो सकता और नकली सच नहीं हो सकता। परीक्षण के बाद युवा स्वामी निर्दोष साबित होंगे। कृपया शांत रहें। इस बिंदु पर यहाँ तक कि तांग जिंगनान भी इसे रोक नहीं सका। मैं केवल तांगिंग को आनुवंशिक परीक्षण करते हुए देख सकता था, अपने दिल में आखिरी तुक को पकड़े हुए उम्मीद कर रहा था कि परीक्षण एक था। हालांकि विचारों से तथ्यों को नहीं बदला जा सकता। परीक्षक पर एक चमकीला बी दिखाई दिया। टैगनिंग तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। तीनों प्रेस्बिटेरियन ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की ओर देखा। तांग जिंगनन ने एक लंबी सांस छोड़ी, जिसे छुपाया नहीं जा सका। ये खबर कि तांग निंग को क्लास बी के रूप में परीक्षण किया गया था, तांग परिवार में तेजी से फैल गई। काया और अंधविश्वासी लोगों को लगता है कि बटलर उनकी तरफ नहीं देखता और बदला लेने के लिए भूत बन जाता है, वरना बगीचे में बेहोश होने पर 10 युवा मास्टर ग्रेड बी क्यों बन गए? किसी ने षड्यंत्र के सिद्धांतों पर साहसपूर्वक आपत्ति जताई। हो सकता है कि वह स्वयं एक वर्ग बी हो। बात सिर्फ इतनी है कि वह पहले पैट्रियार्क द्वारा कवर किया गया था और दूसरों के सामने वर्गे होने का दिखावा करता था, अन्यथा हर कोई उसे अगला पैट्रियार्क कैसे मान सकता है? उसे खुश करो। इस विषय पर अलग अलग राय हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च के तीनों सदस्यों की राय भी एक नहीं हो सकती। तीनों के बीच इस बात पर विवाद था कि धोखाधड़ीपूर्ण आनुवंशिक पदानुक्रम से कैसे निपटा जाए। तांग जिंगनान ने जोर देकर कहा कि बगीचे में बेहोश होने के बाद तांगिंग का आनुवंशिक स्तर गिर गया। तांग परिवार में परेशानी और घबराहट को रोकने के लिए वह चुप रहा और गुप्त रूप से जांच की। ठीक है, मुझे कुछ शब्द कहने दो। सबसे बड़े बुजुर्ग ने हल्की खांसी की। चूंकि निंगी का आनुवंशिक स्तर भी हो गया है, इसलिए उसने पहले जो सामग्री चुनी थी उसे गोदाम में वापस भेज दिया जाएगा और फिर से चुना जाएगा।
इसके अलावा इस चीज़ की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, चाहे वह आनुवंशिक कमी हो या शक्ति में कमी। ये तांग परिवार के लिए बहुत गंभीर मामला है। इस वायरस को जारी रहने दिया जाता है और यह गारंटी देना मुश्किल है कि कोई भी भर्ती नहीं होगा। बगीचे को पहले सील कर दिया जाता है और कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तांग जिंगनान का चेहरा थोड़ा स्तब्ध था। बुजुर्ग ने स्वीकार किया कि पुराने 10 ने गलत अनुमान लगाया था और उसे पदावनत कर दिया गया था। दूसरे बुजुर्ग ने सहमति जताते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। जहां तक निंगी की बात है, बुजुर्ग ने झिझकते हुए कुछ देर सोचा। पहले निरीक्षण के लिए तांग के घर में रुको और देखो कि क्या बाद में उसकी हालत और खराब होगी और क्या उसे ठीक करने का कोई तरीका है। ये जीवन के लिए बेताब एक भूत है और ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूं, मैं इसका इलाज कैसे कर सकता हूं। निंगी कुछ भी न करने के लिए बगीचे में भाग गया और उसे बदकिस्मती महसूस नहीं हुई। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरी। तांग जिंगनान का चेहरा पानी की तरह डूब रहा था। मुझे लगता है कि यह एक विश्वासघाती, मानव निर्मित और अभिमानी व्यक्ति है जिसने पुराने 10 को फंसाया है। मैं जांच के लिए किसी को भेजना चाहता हूं और आशा करता हूं कि बुजुर्गों को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रेस्बिटेरियन सहमत हो गया। दूसरी तरफ कमरे में टैगनिंग असहज थी। दूसरे लोग नहीं जानते कि वह बगीचे में क्यों जाना चाहता है, लेकिन वह ये बात अच्छी तरह जानता है। जब उसने ये खबर सुनी कि गृहस्वामी ने खुद को प्रतिबद्ध कर लिया है, तो वह बहुत तिरस्कारपूर्ण था और गृहस्वामी के कायरतापूर्ण व्यवहार पर हंसने के लिए तालाब की ओर दौड़ा। एक व्यक्ति ने तालाब का सामना किया और कहा कि वहां कुछ भी नहीं था। परिणामस्वरूप बगीचे से निकलने से पहले ही बटले की अजीब बीमारी उसमें फैल गई। तांग निंग को मन ही मन लगा कि उसे आनुवंशिक रूप से नीचा दिखाया जाएगा क्योंकि गृहस्वामी अभी भी छाया में था और उसने उससे बदला लेने का अवसर जब्त कर लिया। हालांकि उसने अपने पिता को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं की, या फिर बगीचे में जाकर कुछ कागजी मुद्रा जलाकर नौकरानी की शिकायतें दूर कर देंगे। जो सोचो वही करो। जैसे ही टैगनिंग कमरे से बाहर निकली, वह किसी को ढूंढना चाहती थी ताकि वह पूछ सके कि क्या उसके पास कागजी पैसे हैं। कौन जानता है, जब तुम उसे देखोगे तो तुम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस तक उससे बचते रहोगे। अजीब बात है, टैगनिंग को चलते समय असहज महसूस हुआ। आमतौर पर लोग उसके पास दौड़े चले आते हैं। आज उन्होंने एक एक करके अपना स्वभाव बदला, सिर झुकाया और उसकी ओर देखे बिना ही जल्दी से चले गए। क्या ये 10 युवा स्वामी नहीं हैं? इतनी बड़ी घटना के साथ मैं बाहर भागने और घूमने के मूड में हूं और मेरा दिल इतना बड़ा है। कौन अच्छा जीवन जीता है? एक बूढ़ा आदमी है जो घर का मुखिया है, जो झूठ बोलकर अपने बेटे के लिए रास्ता बनाने को तैयार है। शश, अपनी आवाज़ कम रखो, मुझे मत मारो। तुम्हें किस बात का डर है? उसने सबको धोखा दिया, क्या वह ये नहीं कह सकता? फुसफुसाहटें स्पष्ट रूप से तांग निंगई के कानों तक पहुंची, जिससे वह मौके पर ही काफी क्रोधित हो गया। टैगनिंग ने कुछ देर इधर उधर देखा, उस शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को बाहर निकालकर उसे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन आगे पीछे से आवाजें आ रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सबको पीट सके? टैगनिंग मन ही मन परेशान हो गई। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए किसी को बेतरतीब ढंग से खींचते हुए कहा, घर पर कागज के पैसे कहाँ हैं? वह आदमी तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा, नाक बहने लगी और रोने लगा और चिल्लाया, 10 युवा मास्टर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बैल का सिर गलत था। जैसे ही टैगनिंग चली गई, उसने किसी और से पूछने की योजना बनाई। वह सोचने लगा, काश घर का नौकर अभी भी वहां होता। बटलर से बात करो, सब कुछ उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन फिर मैंने फिर से सोचा, अगर वह प्रबंधक न होता तो उसे हर जगह कागजी मुद्रा की तलाश नहीं करनी पड़ती। इसलिए वह फिर से गृहस्वामी से नफरत करने लगा। आखिरकार किसी ने कागजी पैसे ले लिए। टैगनिंग ने अकेले ही बर्तन और कागजी पैसे लिए और उसे जलाने के लिए बगीचे में भाग गई। जलते हुए उसने बुदबुदाया, पहचान के लिए तुम्हारे लिए कुछ पैसे जला दूं। मुझे तंग करना बंद करो और पुनर्जन्म लो। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे तुम्हें पदावनत करने के लिए दोषी ठहराना चाहिए। कुछ बुरा, लेकिन तुम मर चुके हो, इसलिए मेरी परवाह मत करो। क्या तुम्हें पदावनत नहीं किया जा सकता? मुझे आनुवंशिक स्तर पर पदावनत करने के लिए तुम्हारे साथ जाना होगा। पैसे मिलने के बाद मुझे कुछ करना होगा। मुझे ग्रेड ए बहाल करने दो। तांग निंग ने ईमानदारी से कहा। तुम किस बारे में फुसफुसा रहे हो? अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आई, जिसने तांग निंग को कांपने पर मजबूर कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो टैगनिंग स्तब्ध रह गई। उसके पिता? क्या मेरे पिता उसकी बात सुनेंगे? टैगनिंग चिंतित थी। उन्होंने बताया, घर का नौकर अभी भी अंधेरे में है। मैं उसकी पूजा करूंगा और कुछ कागजी मुद्राएं जलाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही चला जाएगा। तांग जिंगनान का गला घुट गया, वह सांस लेने में असमर्थ हो गया। तांगिंग को बगीचे से बाहर खींचकर वह कोने में चला गया और फिर उसे जाने दिया। उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम कागजी मुद्रा जलाना चाहते हो? भूत ने जो कहा है वह बकवास है। तुम इस पर कैसे विश्वास कर लेते हो?
बगीचे में अजीबोगरीब चीजें हुईं और उन्हें स्तर बी पर गिरा दिया गया। आम लोगों के लिए छिपने में बहुत देर हो चुकी थी। वे स्वेच्छा से फिर से बगीचे में कैसे जा सकते थे? पुराने 10 की हरकतें लोगों को केवल यह महसूस कराएंगी कि बेहोशी एक बहाना है, उसका आनुवंशिक स्तर हमेशा भी रहा है। सभी को पिता और पुत्र ने धोखा दिया। लेकिन अचानक मेरी रेटिंग कम कर दी गई। हाउसकीपर मुझे जाने नहीं देना चाहती थी, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? टैगनिंग ने असमंजस में कहा। चूंकि दुनिया में ऐसे जीन प्यूरीफायर हैं जो आनुवंशिक स्तर को बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे एजेंट भी हो सकते हैं जो आनुवंशिक स्तर को कम कर सकते हैं। तांग जिंगनान को स्टील न बनाने के कारण लोहे से नफरत थी और उसने गुस्से में कहा। पिताजी का मतलब था। तांग निंगी को कुछ समझ में आया और वह सतर्क हो गई। तांग जिंगनान ने अपना चेहरा नीचे किया और पूछा, बताओ, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? टैगनिंग ने इस बारे में सोचने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। चूंकि मैं घर छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं घर पर ही रह रहा हूँ और हाल ही में बाहर नहीं गया हूँ। ये काफ़ी ईमानदारी है। इन दिनों ऐसी चीज़ें होना इतना संयोग क्यों है? तांग जिंगनान ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, इन दिनों ऐसी कौन सी असामान्य चीज़ें हुई हैं? अचानक उसकी प्रेरणा चमक उठी और उसने अपने दांतों से 2 शब्द निकाले और तीखी आवाज़ में कहा, तांग शिन। तांग शिन से लौटने के बाद सब कुछ अजीब हो गया है। और बदकिस्मत वे लोग हैं जो उससे दुश्मनी रखते हैं। क्या सब कुछ महज संयोग है? तांग जिंगनान को इस पर यकीन नहीं हुआ। जैसे ही टैगनिंग को कमरे में वापस भेजा गया और उसे बाहर जाने की सख्त मनाही की गई, तांग जिंगनान ठंडे चेहरे के साथ तांग शिन के कमरे में घुस गई। तांग शिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि यह एक घटिया पिता था। वह तुरंत बहुत भावुक हो गई। तांगनिंग की दरवाज़ा खटखटाए बिना अंदर घुसने की आदत ही उसने अपने पिता से सीखी है। यहाँ तक कि उसकी जैविक बेटी भी वयस्क हो चुकी है। अगर कोई काम न हो तो बिना दरवाज़ा खटखटाए कमरे में प्रवेश करना असभ्यता है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कम आंक रहा था। तांग जिंगनान ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसका चेहरा पानी की तरह डूब रहा था। घर की नौकरानी और लाओशे बगीचे में बेहोश हो गए और उनकी ताकत कम हो गई। क्या ये तुमने किया? इससे पहले कि तांग शिन जवाब दे पाता, उसने कहा, वफादार नौकर को धोखा दो, जीजाजी, तुम जहरीले हो। यानहाओ दुखी होकर भौहें सिकोड़ रहा था। जब 10 युवा स्वामी अपने स्वामी को धोखा दे रहे थे, तो स्वामी ने एक को भी पादने नहीं दिया। स्वामी ने थोड़ा सा जवाब दिया और उसे डांटा गया और जहर दिया गया। आप इतने दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। तांग शिन को यह अजीब लगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पिता ने खुद से कहा, ये सोचकर कि मैंने ही ये किया है। क्या तुम्हें मेरे साथ गलत करने का डर है? आपके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? तांग जिंगनान उग्र हो गया और उसने फटकार की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिससे उसकी उदासी, निराशा और असंतोष पूरी तरह से व्यक्त हो गया। तांग शिन डरी या घबराई नहीं थी, मुस्कुराकर सुन रही थी। तांग जिंगनान के बोलने के बाद उसने एक कप गर्म चाय डाली और उसे सौंपते हुए कहा, थक गए हो? गले को नमी देने के लिए चाय पी लो। क्या वह वास्तव में ऐसा नहीं कर रही है? तांग जिंगनान थोड़ा हिचकिचाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि तांग शिन की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। परिणामस्वरूप अगले ही पल उसने तांग शिन को ये कहते सुना, मैंने अतीत में मेरे प्रति उनके द्वारा बरती गई देखभाल के लिए उन्हें थोड़ा सा बदला चुकाया है। यह कोई दुष्टता नहीं है। तांग जिंगनान चौंक गया। आप? तांग शिन ने आह भरी, अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, चूंकि मेरे पिता मेरे लिए मालिक बनने से इनकार करते हैं, इसलिए मैं केवल अपने लिए न्याय मांग सकता हूँ। बड़ी मुट्ठी और महान शक्ति के साथ, भले ही उसका तांग जिंगनान के साथ टकराव हुआ हो, वह बिल्कुल भी नहीं डरी। शरारती जानवर। तांग जिंगनान गुस्से में था और तांग शिन को वश में करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। यानहाओ ने एक ठंडी सांस छोड़ी और तांग जिंगनान को पीछे धकेलते हुए तांग शिन के सामने खड़ा हो गया। वह मालिक के साथ है और मालिक उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत रखता है। जब वह मर चुका है तो यह असंभव है। तांग जिंगनान लगातार 3 कदम पीछे हट गया। यानहाओ की ओर वाला हाथ हल्का सुन्न हो गया। उसका दिल चुपके से चौंक गया। उसका चेहरा कठोर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? गुप्त रूप से गणना की कि पुराने 10 के झगड़े के कारण उसने यानहाओ की फाइल पढ़ी थी। जब उन्होंने 2 साल पहले घर छोड़ा था, तब यानहाओ के पास ग्रेड बी जीन था, ग्रेड 4। भले ही पिछले 2 वर्षों में रोमांच हो, लेकिन ताकत का छठा स्तर सबसे अच्छा है। उन्हें लंबे समय से छठे स्तर पर पदोन्नत किया गया है और उनके जीतने की बहुत अच्छी संभावना है। तांग शिन ने अपने लिए एक कप चाय डाली, अपने हाथ को अपने कप में रखा और भावना के साथ अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि हमने आप पर हमला करने की पहल की, न कि आपने, और हम निष्क्रिय रूप से इसके खिलाफ पहरा देते हैं। आपकी तुलना में टैगनिंग आपसे कम बेशर्म है। 1/10वां हिस्सा। तांग जिंगनान की छाती में जकड़न हो गई और उसने बात करना बंद कर दिया और उसे फिर से धोखा दिया। उसी समय तांग शिन ने धीमे स्वर में आदेश दिया, उसे पकड़ो। यानहाओ ने उनका सीधा स्वागत किया।
कुछ ही चालों के बाद तांग जिंगनान खतरनाक और भयभीत हो गया। ऐसा लगता है कि वह यान हाओ का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तांग जिंगनान पागल हो रहा है। अपने 20वें दशक में एक युवा 20 स्तर जीन, वह 6ठे स्तर के मार्शल कलाकार से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? निंगी एक ग्रेड था, लेकिन वह केवल ग्रेड 5 में था। ये वह परिवार था जो पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करता था और बचपन से ही अच्छी दवा का इस्तेमाल करता था। तांग जिंगनान असहज था और यान हाओ ने तुरंत तांग जिंगनान को पकड़ने का अवसर जब्त कर लिया। तांग परिवार के मुखिया तांग शिन को पकड़ो। तुम क्या करना चाहते हो? पुराने 10 का बदला लेना जारी रखना चाहते हो? तांग जिंगनान को पकड़ लिया गया और उसने जोर देकर कहा। तांग शिन ने व्यंग्य किया, तुम्हें अभी भी तांगिंग ही के बारे में चिंता करने का समय है। तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकती, जल्दी करो और अपने बारे में चिंता करो। वह भी लेवल का हो गया है और अगर वह मुझे उकसाएगा नहीं तो मैं उसे फिर से गोली नहीं मारूंगी। जहां तक तुम्हारी बात है। वह खिलखिलाकर मुस्कुराए, कुछ दिलचस्प होगा। तांग जिंगनान पूरी तरह से ठंडा पड़ गया और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उमड़ पड़ा। कुलपति के नाम पर तांग शिन ने प्रेस्बिटेरियन चर्च के 3 सदस्यों को अपने कमरे में आमंत्रित किया और कहा कि चर्चा करने के लिए कुछ है। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, तीसरे बुजुर्ग ने तांग जिंगनान को रस्सी से मारते हुए देखा और वह जमीन पर बेहोश हो गया, तुरंत डर गया और गुस्से में आ गया। रशर ने अपना हाथ हिलाया, उन्हें तांग शिन को पकड़ने का इशारा किया और तीसरा बुजुर्ग खुद यान हाओ की ओर दौड़ा। यान हाओ ने आसानी से तीसरे बुजुर्ग को पकड़ लिया, उसे बेहोश कर दिया और रस्सी से बांध दिया। तांग शिन ने उस व्यक्ति पर पाउडर छिड़का जो दौड़कर आया था। जितनी तेजी से आप भागेंगे उतनी ही तेजी से आप गिरेंगे। जल्द ही लोगों का एक समूह जमीन पर बेहोश हो गया। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है? हम बल प्रयोग करने के बजाय शब्दों से समस्या का समाधान कर सकते हैं। तांग शिन ने अन्य 2 बुजुर्गों की ओर मजाक में देखा। बुजुर्ग ने हल्की खांसी की, अपना चेहरा बदले बिना उन्होंने एक कुर्सी ढूंढी, काफी दूर जाकर बैठ गए और धीरे से कहा, मैंने सुना है कि कुलपति बुजुर्ग के साथ चर्चा करेंगे। दूसरे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, तांग शिन, मत भूलना तुम्हारा उपनाम तांग है। अगर तुम्हें याद नहीं होता तो मैं तांग परिवार को मिटा देता। तांग शिन ने घृणा से लोगों के एक समूह को लात मारते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, वे 1 घंटे तक बेहोश रहेंगे, कोई भी नहीं मरा है। बेहोश हो गए। हाल ही में ये शब्द बहुत बार सुनने के बाद दूसरे बुजुर्ग की आंखें डूब गईं और उसने लगभग अवचेतन रूप से पूछा, बगीचे में भूत प्रेत का आपसे कुछ लेना देना है? मैंने तांगनिंग जी और हाउसकीपर को थोड़ा बहुत सिखाया है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या बगीचा वास्तव में भूतिया है, मुझे यकीन नहीं है। तांग शिन ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम नहीं जानते कि कौन जानता है, तुम खुद को अलग नहीं करना चाहते हो। बुजुर्ग अपने सुअर साथी को बेहोश कर बाहर करना चाहता था। ऊंची जगह पर खड़े होकर दोष लगाने से पहले स्थिति को देखें। लोग आसानी से सबसे छोटे बच्चे और मालिक को पकड़ सकते हैं और जब वे ऊपर जाते हैं तो वे खाना भी भेजते हैं। यदि आप अपने चारों ओर से लोगों को पीट रहे हैं तो अधिक पाउडर छिड़क दें और सभी लोग जमीन पर गिर जाएंगे। तांग शिन ने कहा कि वह तांग परिवार को मिटा सकता है, जो किसी भी तरह से डींग मारना नहीं है। बुजुर्ग ने जोर से खांसते हुए दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा, चेतावनी देते हुए, और फिर धीरे से कहा, चूंकि मिस 8 हमारे पास आए हैं इसलिए उन्हें कुछ कहना होगा। आप सब कुछ पर चर्चा कर सकते हैं, अधीर न हो। दूसरे बुजुर्ग ने अपना मुंह बंद कर लिया। बुजुर्ग ने फिर अपना ही सवाल उठाया। मिस 8वीं ने कहा, पैट्रियार्क बुजुर्ग से बातें करेंगे। लोग सब चक्कर खा रहे हैं, चर्चा कैसे करें? हाँ, तांग शिन गंभीर था, मैं अगले कुलपति के बारे में बात कर रहा हूँ। बड़े ने स्थिर होकर कहा, मिस 8वीं, मेरे साथ मजाक मत करो। प्रतियोगिता जीतने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है अपनी आरंभिक पूंजी को सीधे 30 गुना बढ़ाना। दूसरा तरीका है प्रत्येक व्यक्ति के 5वें वर्ष के फंड का रिकॉर्ड रखना, जब कोई भी पहली शर्त को पूरा नहीं करता। संपत्ति, विजेता वह है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति है न? तांग शिन ने पूछा। 10,000 1 लाख हो जाते हैं और 1 मिलियन 10 मिलियन हो जाते हैं। बाद वाला तरीका आसान है, इसलिए पूंजी की समान राशि 30 गुना दोगुनी हो जाती है। जितनी ज्यादा शुरुआती पूंजी होगी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। बेशक 30 बार बहुत मुश्किल है। अगर आप फोन नहीं रखते हैं तो आप जीनियस नहीं हैं, और अगर आप कुत्ते को नहीं भगाते या बकवास नहीं करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आमतौर पर परिणाम निर्धारित करने के लिए दूसरी विधि का उपयोग किया जाता है। यही बात है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, तांग शिन ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। उसके आने से पहले हम थोड़ी देर गपशप कर सकते हैं। तुमने अभी कहा कि मैं भेद करना चाहती हूँ। तुम गलत हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मैं इसे स्वीकार करूं या नहीं, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बुजुर्ग महिला हैरान और अवाक रह गई। वह पहली बार ऐसे घमंडी आदमी से मिली थी।
जब अन्य लोग प्रेस्बिटेरियन चर्च से मिलते हैं तो कौन सा व्यक्ति आदर और सम्मान नहीं करता है? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे और बोले, 8वीं मिस ने 10वें युवा मास्टर पर ऐसा क्यों किया? आप तो अपने ही भाई बहन हैं। तांग शिन ने अपनी भौहें उठाईं, तुम सच में नहीं जानते। 2 साल पहले मैंने यान हाओ को चुना था। इस कारण से टैगनिंग एक चाकू के साथ मेरे कमरे में घुस गई और मेरी हत्या कर दी। वह वास्तव में मुझे एक बड़ी बहन के रूप में मानता था और ऐसा कभी नहीं करेगा। जहां तक गृहस्वामी का सवाल है, उसने तांग निंगई को निजी तौर पर यह खबर बताई कि मैंने उसकी रक्षा करने का फैसला किया है और उसने मुझे बचाव करने से रोका। मुझे पीटने और जवाबी लड़ाई करने से मना करने का कोई कारण नहीं है। मैंने हमेशा महसूस किया है कि दुनिया में प्रतिशोध है। चूंकि मेरे पिता तांग निंगई की रक्षा कर रहे हैं और मेरे लिए फैसले लेने से इनकार कर रहे हैं, तो मैं खुद ही यह काम करूंगी और अपने लिए न्याय मांगूंगी। तांग शिन ने बड़े गौर से बुजुर्ग की ओर देखा। इसमें बदला है, द्वेष है। जब तक मैं अपने खिलाफ पाप नहीं करता तब तक मुझे कई चीजों की परवाह नहीं है। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मिस 8वीं ये बातें बड़ों को बता सकती हैं और बड़ों को आपके लिए निर्णय लेने दें। तांग शिन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि मना कर दिया, परेशान मत होइए, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है और मैं इसे खुद ही करता हूँ। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, तांग शिन ने कहा। एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और घर के अंदर का दृश्य देखकर चौंक गया। बहन 8? तांग शिन ने उत्साहपूर्वक तांग जिंग का स्वागत किया। अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। तांग जिंग को समझ नहीं आया और उसने अपने गार्ड को घर के अंदर बुला लिया। दरवाज़ा बंद करो, एक कुर्सी ढूंढो और बैठने की योजना बनाओ। जैसे ही तांग शिन ने बात की, उसने तांग जिंग के पैरों को डरा दिया और कुर्सी पर गिर गई। तांग जिंग ने अपनी शुरुआती पूंजी को 30 गुना बढ़ा लिया है और अगले कुलपति के पद की आकांक्षा रखने के लिए योग्य है। तांग जिंग हैरान रह गई। उसने ऐसा कब किया? उसे खुद क्यों नहीं पता? तांग शिन ने अपना सिर घुमाया और चुपचाप अपनी आंखें झपकाईं। जिउमेई, क्या तुम तांग परिवार की अगली कुलपति बनने को तैयार हो? तांग जिंग चकित था। जब वह छोटी थी तब वह सपने देखती थी और कल्पना करती थी कि जब वह अगली कुलपति बनेगी तो वह कितनी राजसी और भव्य होगी। लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि यह असंभव है। चाहे तांग परिवार के साथी कितने भी बुरे हों, चाहे वे कितने भी मूर्ख हों, सी लेवल के लिए परिवार का मुखिया बनना असंभव है। लेकिन अब उसने न केवल जीन शोधक पी लिया और बी ग्रेड जीन बन गई, बल्कि उसे वास्तव में परिवार की मालिक बनने का अवसर भी मिला। तांग जिंग को चक्कर आ रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ एक सपने जैसा था। उसे और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि बाजी ने उससे सिर्फ यही पूछा कि क्या वह चाहती है, यह नहीं कि क्या वह ऐसा कर सकती है। जब तक वह सहमत होती, 8वीं बहन उसे अगला कुलपति बना देती। मैं तैयार हूँ, तांग जिंग ने तुरंत जवाब दिया। अवसर पहले से ही उसके सामने है। इस विकल्प के कारण उसका जीवन अलग होगा और वह किसी भी हिचकिचाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, तांग शिन ने ताली बजाई और खुशी से कहा। बड़े बुजुर्ग का मुंह सीधा और सीधा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत बड़ी है। मिस 9 ने शुरुआती पूंजी को 30 गुना बढ़ा दिया है। आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? तांग जिंग चुप थी और उसे नहीं पता था कि उसके पास इतनी सारी संपत्ति है। घर से बाहर जाने वाले लोगों के पास 100,000 तक क्रेडिट होते हैं और तांग जिंग के संघीय कार्ड में 3 मिलियन क्रेडिट हैं। यह मानक के अनुरूप होना चाहिए। तांग शिन वहां थी। मुझे संघीय कार्ड की राशि की पुष्टि करनी है, बुजुर्ग ने झिझकते हुए कहा। तांग जिंग ने कुछ नोटिस किया और उसे जांचने के लिए चुपके से पता पुस्तिका खोली। निश्चित रूप से एक नया अनचेक संदेश था। कुछ मिनट पहले पता पुस्तिका में एक संदेश आया कि उसके खाते में 3 मिलियन क्रेडिट स्थानांतरित किए गए थे। तांग जिंग का हाथ अचानक कांप उठा। क्या तांगिंग ही को नीचे लाने के लिए 8वीं बहन ने अपने 3 मिलियन क्रेडिट ट्रांसफर किए थे? उसे अचानक याद आया कि 8वीं बहन ने कहा था कि वह पैसे के मामले में बुरी नहीं है और उसे पसीना आ रहा था। इस बारे में बात करते हुए वह आमतौर पर अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च करती है और यह पैसे के लिए बुरा नहीं है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि बाजी का पैसा बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वास्तव में उसकी प्रारंभिक संपत्ति केवल 60,000 क्रेडिट है। यदि ये 30 गुना भी हो तो भी ये केवल 1.8 मिलियन है। तांग जिंग ने शांत होने का नाटक किया और मेज पर फेडरल कार्ड थपथपाते हुए कहा, इसे जांच के लिए ले जाओ। पहले बुजुर्ग ने कार्ड दूसरे बुजुर्ग को दिया और उसे दौड़ने का इशारा किया। दूसरे बुजुर्ग ने संकोच में कहा, अगर वह चली गई तो घर में केवल बुजुर्ग ही बचेगा जो खतरे से डरेगा। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, मैं तांग परिवार में हूँ, वर्तमान कुलपति और मेरे बगल में अगले कुलपति हैं, क्या मुझे कुछ हो सकता है? दूसरे बुजुर्ग को जाने से राहत मिलती है। तांग शिन ने प्रशंसा करते हुए कहा, सौभाग्य से वहाँ महान बुजुर्ग हैं। अगर मैं दूसरे बुजुर्ग के साथ संवाद करता हूँ, भले ही मेरे पास अच्छी तरह से संवाद करने का दिल हो, मुझे डर है कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा।
महान बुजुर्ग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, उन्हें नहीं लगा कि यह उनकी प्रशंसा थी। वह उत्सुकता से यह पूछे बिना न रह सका, यदि मैं मिस नाइन को मिस आठ का साथी मानता हूँ तो मिस आठ की क्या योजना है? तांग शिन ने थोड़ी आह भरी, अगर तांग जिंग परिवार की मुखिया नहीं हो सकती तो तांगिंग को इस पद पर बैठने से रोकने के लिए मुझे अनिच्छा से तांग परिवार को नष्ट करना होगा। बुजुर्ग मन ही मन खुश हुआ, लेकिन सौभाग्य से उसने कोई चाल नहीं चली। ये स्पष्ट नहीं है कि तांग परिवार नष्ट हो और तांग जिंग को कुलपिता के रूप में चुने के बीच कौन सा विकल्प चुना जाए। उन्होंने मन बना लिया कि भले ही तांग जिंग के संघीय कार्ड में पर्याप्त क्रेडिट न हो, फिर भी वो तांग परिवार के खजाने से कार्ड में पैसा स्थानांतरित कर देंगे ताकि तांग जिंग मानक को पूरा कर सके। हालांकि चीजें उस हद तक खराब नहीं हुई। थोड़ी देर बाद दूसरा बुजुर्ग वापस आया और बोला, कार्ड में 3 मिलियन क्रेडिट है और उसकी शुरुआती सीमा 60,000 थी, जो 50 गुना बढ़ गई है। बड़े बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। तांग जिंग का वर्चस्व पहले से तय था। इस मामले में वह जितनी अधिक सक्षम होगी, तांग परिवार के लिए उतना ही बेहतर होगा। मिस नाइन की योग्यता सत्यापन ठीक है और उत्तराधिकार समारोह जल्द ही आयोजित किया जा सकता है। बुजुर्ग शांत होकर खड़े हो गए। क्या मैं इन लोगों को ले जा सकता हूँ? तांग शिन ने अपना हाथ हिलाया, इसे ले जाओ, मैं तुम्हें रात के खाने के लिए नहीं रोकूंगा। बड़े बुजुर्ग जल्दी से लोगों को भर्ती करने के लिए बाहर गए और 3 बुजुर्गों और चक्करदार अधीनस्थों तांग जिंग नान को एक साथ बाहर ले गए। तांग जिंग को सीधा बैठा देखकर बिना कुछ कहे यान हाओ ने स्वाभाविक रूप से तांग जिंग के गार्ड को प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाहर निकाल लिया। उत्तरार्ध में रोने वाली, कड़वी और कड़वी नजर है, पिछली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्या ये फिर से जुड़ने वाली है? अप्रत्याशित रूप से बाजी ने इतनी अच्छी प्रगति की है। तांग जिंग ने हल्की आह भरी, बाजी घर की मुखिया क्यों नहीं है, इसलिए वह मुझे ये पद देना चाहती हैं। तांग शिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि मैं नहीं चाहता कि तांगिंग को ताकत मिले, लेकिन मैं इस झंझट से भी नहीं निपटना चाहता। मैं कुछ नहीं करता और हर तिमाही में मेरे कार्ड पर एक निश्चित लाभांश का भुगतान किया जाता है। 1 साल की आय पूरे तांग परिवार के लिए पर्याप्त है। मैं टॉस करने के लिए बहुत आलसी हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दुष्ट अमीर आदमी, ईर्ष्या के अलावा तांग जिंग के पास और क्या हो सकता है? अब आगे आप क्या करने वाले हैं? यान हाओ को दुनिया भर की यात्रा पर ले चलो, खाते पीते रहो और मौज मस्ती करते रहो। तांग शिन ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। वह वहां नहीं जाना चाहती थी जहां वह जाती थी, जहां उसे रोका जाता था, और वे दिन जब लोग हर दिन चिकित्सा उपचार की तलाश करते थे। हुआंग शाक्सिंग के लोग जानते हैं कि वह चिकित्सा में अच्छी है, लेकिन ग्रह पर अधिकांश लोग जीवन भर के लिए भी ग्रह से बाहर नहीं जा पाएंगे। बृहस्पति के लोग जानते थे कि तांग संप्रदाय में एक मुख्य फार्मासिस्ट था, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वह कौन था, वह पुरुष था या महिला, उसकी उम्र कितनी थी और वह कैसा दिखता था। इस जीवन में वह चुपचाप धन कमाना और मौज मस्ती करना चाहती है। अब इस बारे में सोचते हुए झाओ मिंग को फ्रंट डेस्क पर धकेलना उसका सबसे सही निर्णय था। हर महीने कृपया मुझे टैगनिंग ही और पिताजी की वर्तमान स्थिति मेरे मेलबॉक्स में भेजें। तांग शिन मुस्कुराई, मैं उनकी स्थिति जानना चाहती हूँ। एक छोटी सी बात, कोई परेशानी नहीं। तांग जिंग ने उसके मुंह से जवाब दिया, मैं तुम्हें हर महीने एक वीडियो और एक टेक्स्ट संस्करण भेजूंगी। ये बहुत विस्तृत होना चाहिए। तांग शिन ने संतोष में सिर हिलाया और तांग जिंग से कहा, बूढ़े आदमी के बारे में चिंता मत करो। उसकी ताकत स्तर 4 पर वापस आ जाएगी और गृहस्वामी की भावना महसूस करेगी। वह बहुत बूढ़ा आदमी है और इस जीवन में स्तर 6 पर फिर से प्रशिक्षण की कोई संभावना नहीं है। बड़ा जाने से पहले मैं बड़े भाई को नमस्ते कहूँगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तांग परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बड़े भाई मेरा ख्याल रखेंगे और तुम्हारे साथ विनम्र व्यवहार करेंगे। इसके अलावा जीन प्यूरीफायर के 2 ट्यूब हैं, औषधीय पाउडर का एक पैकेट जो आनुवंशिक स्तर को कम करता है, और औषधीय पाउडर के 3 पैकेट जो मार्शल आर्टिस्ट के स्तर को कम करते हैं। ये सब आपके लिए हैं। आप सोचें कि इसका उपयोग कैसे करना है। तांग परिवार के गोदाम में जो औषधीय सामग्री है, मैं जाते समय उसका आधा हिस्सा ले जाऊंगा। मैं मूल रूप से उन सभी को ले जाना चाहता था, तुम्हारे सम्मान की खातिर तुम्हारे लिए आधा छोड़ देता हूँ। तांग शिन ने अंगूठी से औषधि और पाउडर निकाला, उन्हें मेज पर रख दिया और गंभीरता से कहा, मैंने पहले ही आपके लिए रास्ता तैयार कर दिया है। आगे कैसे जाना है यह आप पर निर्भर करता है। तांग जिंग बहुत उत्साहित थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। आत्मविश्वास के साथ यात्रा करो, उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। इस बारे में बात करते हुए तांग जिंग अचानक मुस्कुराई, आपको शायद पता नहीं है, हमारे घर छोड़ने के 2 साल बाद मेरे पिता ने 3 और पत्नियां और 5 बच्चे जोड़ दिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तांग शिनमुरान, क्या वह व्यस्त है? अरे, परिवार के नियमों के अनुसार परिवार का मालिक पद छोड़ने के बाद प्रतियोगिता के दौरान संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वापस जाएगा। हालांकि पूरे तांग परिवार की तुलना में पैसा केवल एक अंश का अंश है।
पिता को 7 पत्नियों और 14 नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करने के लिए धन की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शक्तिशाली और प्रभावशाली तांग कुलपति से कम आय वाले एक समृद्ध वर्ग में बदल गया और उसने एक बड़ा अंतर महसूस किया। तांग शिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा, जब वह परिवार का मुखिया था तो क्या वह गुप्त रूप से पैसा नहीं कमाता था? तांग जिंग ने अपने हाथ फैलाए, जरूर होगा। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि अगला कुलपति उसका प्यारा बेटा है, इसलिए वह बहुत चिंतित नहीं था। इसके अलावा उसकी पत्नी के बहुत सारे बच्चे थे। ये सब तय खर्चे थे, इसे कम नहीं किया जा सकता। तांग शिन ने इत्मीनान से कहा, परिवार में एक कम असर वाला चौथे स्तर का योद्धा है, जिसे 20 से अधिक लोगों के परिवार का समर्थन करने की आवश्यकता है। टीएस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह विकसित होंगी। मूल रूप से मैं सिर्फ उसके कुलपति पद पर जाना चाहता था और उसे कम करना चाहता था। ताकत उसे इस पर चिंतन करने का समय देती है। अब मैं इस बारे में उत्सुक हूं कि भविष्य में उसका जीवन कैसा होगा। तांग शिन एक बड़ा मूर्ख और कठिन है। तांग जिंग ने तांग शिन को अन्य लोगों के साथ खरीदारी करते देखा और ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। दोनों की उम्र में बस कुछ ही दिन का अंतर है, दोनों 16 साल की हैं और 2 साल में घर छोड़ देंगी। वह तांग के अधीनस्थों के साथ अच्छे संबंध बनाने के बारे में सोच रही है, कुछ समाचार जानने की उम्मीद कर रही है ताकि भविष्य की योजना बना सके। और तांग शिन केवल खरीदना खेलना चाहती थी और गंभीर चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वह सी लेवल जीन है और हर दिन मार्शल आर्ट में बहुत समय बिताती है और अंत में दूसरे स्तर की ताकत तक पहुंचती है। तांग जिनकोंग के पास बी लेवल की प्रतिभा थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये भगवान द्वारा उसे दी गई प्रतिभा की बर्बादी थी। तांग जिंग अक्सर सोचा करती थी, कितना अच्छा होगा अगर उनकी प्रतिभाओं का आदान प्रदान हो जाए। तांग शिन कैसे दूसरे स्तर की योद्धा बन सकती है? तांग शिन अपने 20 स्तर के जीन और पेट पर भरोसा करके एक अच्छे परिवार में शादी क्यों कर पाएगी? और वो, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे आप इसके बारे में कितना भी सोचें, आप बस एक सी क्लास की लड़की ही रहेंगी जिसे कोई नहीं चाहता। तांग जिंग ने अंतरतार्कीय क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित सिद्धांत के बारे में सोचा, जब कोई व्यक्ति दुनिया में आता है तो उसका भाग्य जन्म से ही निर्धारित हो चुका होता है। उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करती, हार मानने की तो बात ही छोड़िए। समय उड़ता चला जाता है और 2 साल बाद वह घर छोड़ने वाली होती है। तांग जिंग ने इसके बारे में सोचा और तांग शिन से बात करने का फैसला किया। उसकी राय में तांग शिन तांग परिवार के साथ ही रहेगी। ऐसी स्थिति में उसके साथ बाहर जाना बेहतर है और वह तांग शिन का पालन पोषण कर सकती है। तांग शिन के संसाधन उसे दे दिए जाते हैं। वह तांग शिन को वैवाहिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार देती है, जो उन दोनों के लिए अच्छा है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब तांग शिन ने उसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। मैंने सोचा था कि तांग शिन घर पर मजबूती से रहेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तांग शिन ने न केवल घर छोड़ने का फैसला किया, बल्कि टैगनिंग की सुरक्षा भी लूट ली। क्या तांग शिन खामोशी से भड़क उठी? तांग जिंग सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। ये सिर्फ इतना है कि लोग थोड़े मूर्ख हैं और वे वास्तव में सीधे टैगनिंग से भिड़ गए। यदि आप उसके साथ सहयोग करते हैं, उसके मार्गदर्शन में, तो ऐसी बात कभी नहीं होगी। तांग जिंग एक अच्छा शो देखना चाहती थी, लेकिन एक और विचार के बाद उसे राहत महसूस हुई। नाबालिग होने से पहले हर महीने सभी को जेब खर्च मिलता था। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए वह हमेशा अपना सारा पैसा खर्च कर देती थी और उसके पास अन्य चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तांग शिन थोड़ी मूर्ख थी, लेकिन हमेशा उसे खरीदारी की वस्तुओं की एक प्रति देती थी। इसलिए तांग जिंग ने अपने दिल पर थूका और तांग शिन के पास आने की पहल की, ताकि तांग शिन को बता सके कि उसकी स्थिति कितनी खतरनाक है। यह अफसोस की बात है कि तांग शिन तिरस्कारपूर्ण है और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। हर जगह दुश्मन बनाना कितनी बेवकूफ़ी है, पता नहीं उसकी जान कैसे पकड़नी है। तांग जिंग को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई और उसे लगा कि वह बेकार चली गई। हालांकि उसने फिर भी तांग शिन से कहा कि अगर उसे निशाना बनाया जाना जारी नहीं रह सकता तो वह भोजन के लिए भीख मांग सकती है। तांग शिन द्वारा दिए गए वादे के बारे में तांग जिंग ने उपहास किया, ये सोचकर कि यह अच्छा होगा यदि आप खुद को संभाल सकें और मजबूती से रह सकें। एक गार्ड चुनना, घर छोड़ना, दूसरे ग्रह पर दुकान खोलने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने पसंद के आदमी से मिलना, लोगों से मिलना जुलना, इन सब बातों से भावी सास इनकार कर देती है। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। अचानक पीछे मुड़कर देखने पर तांग जिंग को एहसास हुआ कि 2 साल और बीत गए हैं। तांग शिन ने उसे पहले नहीं पाया था और उसे खोजने के लिए पूर्व निर्धारित ग्रह पर गया। तांग परिवार के लोगों ने कहा कि उन्होंने मिस आर्ट को कभी नहीं देखा था। इसमें कोई ऑडियो नहीं है। तांग जिंग को थोड़ा भारीपन महसूस हुआ और उसे कुछ गलत अनुमान हुए। फिर भी जब जीन शोधक सामने आया, जो संभवतः तांग परिवार द्वारा बनाया गया था, तो तांग जिंग ने तांग परिवार में वापस जाने में संकोच नहीं किया।
उसकी शुरुआती स्थिति दूसरों से पीछे है और उसे दूसरों के औसत स्तर तक पहुंचने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की सख्त जरूरत है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल बाद वह तांग परिवार में फिर से तांगशिन से मिलेगी, और तदनुसार उसकी किस्मत बदल गई। पहले तो तांग जिंग ने सोचा कि यह उसका चक्कर है, क्योंकि उसने तांगशिन को बगीचे में आराम से टहलते हुए देखा था, जैसे कि वह ठीक थी। तांगशिन और गार्ड के बीच अस्पष्ट संबंध देखकर तांग जिंग ने पूछा। ये जानने के बाद कि वे एक साथ थे, तांग जिंग अवाक रह गई। कई वर्षों के बाद भी तांगशिन में कोई सुधार नहीं आया था और वह अब भी पहले की तरह मूर्ख थी। तांग जिंग को कुछ समझ नहीं आया। तांगशिन की आवाज़ सुनकर लगा कि वह बाहर अच्छी तरह घुल मिल गई है, लेकिन वह बेवकूफ़ है, उसने ऐसा कैसे किया। हाल की स्थिति के बारे में एक दूसरे से पूछने के बाद तांग जिंग अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती थी। इससे वह बेकार हो जाएगी, वह बस मस्ती करना चाहती थी। इसके अलावा तांगशिन को पता था, लेकिन कई लोग परेशान थे और मदद नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप तांगशिन ने कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया। चूंकि तुम्हारे पास कोशिश करने का साहस भी नहीं है, इसलिए बाद में पछताना मत, क्योंकि तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। ये सुनकर तांग जिंग डगमगा गया। कोशिश करने की हिम्मत न होने का क्या मतलब है। तांगशिन बी लेवल के साथ पैदा हुआ था और उसे नहीं पता कि उसने कितने प्रयास किए हैं। तो तांग जिंग ने रूखेपन से कहा, क्या आप स्टारनेट पर तांग सेक्ट को जानते हैं? मैं तांग सेक्ट के जीन प्यूरीफायर की एक बोतल लेना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने अनुमान लगाया कि तांगशिन निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी, और उसने कभी आशा नहीं जताई। इसलिए जब तांगशिन ने उसे दवा दी तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। तांग जिंग खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और वह उन्माद में आ गई। अगर वह बी क्लास बन सकती है तो उसका पूरा जीवन अलग हो जाएगा। तांगशिन अभी भी वही है, बीस्टर जीन के साथ, लेकिन वह अज्ञानी है और यह नहीं जानता कि भगवान उससे कितना प्यार करता है। लेकिन इस बार तांग जिंग को अब नकारात्मकता महसूस नहीं हुई। तांग जिंग को समझ नहीं आता, वह उसे सिखा सकती है। तांगशिन द्वारा दिए गए जीन शोधक के कारण वह तांगशिन को 8वीं बहन कहने को तैयार हो गई। दिल से बोलते हुए तांग जिंग को कभी नहीं पता था कि उसे अच्छी किस्मत मिलेगी। इच्छानुसार दी गई देखभाल बदले में कभी उम्मीद नहीं की, लेकिन उसे एक बड़ा आश्चर्य हुआ। तांग जिंग औषधि पीना समाप्त करना चाहती थी और जब वह ग्रेड बी बन गई तो वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए उस बदमाश आदमी और उसकी मां के पास गई और उसने बूढ़ी औरत को नाराज कर दिया। 8 बहनें अचानक उसके पास दौड़ी आईं, उन्हें उम्मीद थी कि वह मदद करेगी। घर की नौकरानी से लड़ने के लिए कोई ढूंढो, तांग जिंग ने अपने दिल में फुसफुसाया। लेकिन उसने बाजी की मदद स्वीकार कर ली थी और वह बाजी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती थी। उसने लोगों से इसके बारे में पूछा और उसे पता चला कि जिस दिन टैगनिंग वयस्क होगी उस दिन उसके पिता व्यक्तिगत रूप से आपूर्ति का चयन करने के लिए टैगनिंग की अगुवाई करेंगे। इसलिए तांग जिंग ने सही समय का पता लगाने और अध्ययन कक्ष में घुसने के लिए अपना गार्ड भेजा। घुसपैठ करने से एक दिन पहले वह विशेष रूप से अध्ययन कक्ष में गई और चुपके से अपना निजी जेड पेंडेंट कोने में फेंक दिया। यदि गार्ड गलती से पकड़ लिया जाता तो उसके पास बहाना भी था कि गार्ड जेड पेंडेंट ढूंढने में उसकी मदद करने गया था। भले ही बहाने बेतुके हों, लेकिन मामले के पीछे कारण तो हैं। अधिक से अधिक उसके पिता ने उसे गलत व्यवहार के लिए कड़ी फटकार लगाए। अप्रत्याशित रूप से गृहस्वामी अत्यंत कमजोर था और गार्ड तुरंत भाग गया, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। इसके बाद जो हुआ उसने तांग जिंग को अचंभित कर दिया। जैसे ही टैगनिंग बी लेवल जीन बन गई, उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और 8वीं बहन ने उसे घर का नया मालिक बनने की सिफारिश की। आश्चर्य इतना बड़ा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ एक स्वप्न जैसा था। तांग जिंग ने खुद को जोर से चुटकी काटी। उसने खुद से कहा कि चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, क्योंकि वह घर की मुखिया बन गई है, उसे बहुत अच्छा काम करना होगा ताकि दूसरों का मुंह बंद हो जाए। तांग जिंग ने प्रेस्बिटेरियन चर्च के रवैये को थोड़ा नरम कर दिया। असंतोष से तटस्थता और फिर मान्यता तक पहुंचने में उसे 3 साल लग गए। बी लेवल जीन, 5वीं लेवल ताकत, चतुर कलाई और तांग निंगई से कहीं ज्यादा प्रतिभा। ऐसा वारिस महान बुजुर्ग से असंतुष्ट नहीं हो सकता। लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद बुजुर्ग ने तांग जिंग से धीरे से कहा, तांग परिवार के नियम लंबे समय से स्थापित हैं। उत्कृष्ट प्रतिभाएं सामने आई हैं, लेकिन तांगशिन पहला व्यक्ति है जो तांग परिवार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त उत्कृष्ट है। बात यह है कि ऐसे आदमी ने जो अनुचित तरीके से ताश खेला, उसने तांग परिवार को बहुत अच्छा उत्तराधिकारी दिया। आप निंग से बेहतर हैं। मुझे तांग परिवार की कमान आपके हाथों में पाकर राहत मिली है। तांग जिंग मुस्कुराई। महान बुजुर्ग बहुत विनम्र हैं। वह आज जितनी सक्षम है उतनी ही सक्षम बनेगी, इसका श्रेय तांग निंगई को जाता है। आगे के लोगों से आगे निकलने की बेताब कोशिश और पीछे न छूटने की कोशिश ने ही उसे आज बनाया है। हालांकि तांगशिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि लोग बदल सकते हैं।
जब कोई व्यक्ति दिवास्वप्न देख रहा होता है तो वह अक्सर सोचता है कि अगर एक दिन वह परिवार का मुखिया बन जाता है तो उसे कई ऐसे नियम लागू करने होंगे जो लड़कियों के लिए फायदेमंद हों। लेकिन जब वह वास्तव में घर की मुखिया बनकर बैठी तो उसे हिचकिचाहट हुई। तांग निंग के सबक उसके सामने हैं। बचपन से ही वह आसानी से आगे बढ़ता रहा है, लेकिन बड़ा होने पर वह इतना अच्छा नहीं रहा। केवल स्वयं ही स्वयं को बचा सकता है। जो लोग सहजता को चुनने के लिए तैयार हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से कीमत चुकानी पड़ती है। तांग जिंग ने अपने मूल विचार को खारिज कर दिया और केवल एक नियम जोड़ा। जो लड़कियां संसाधनों का उपयोग करके बाहर जाकर कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उनमें से प्रत्येक को उचित रूप से 10,000 से 20,000 अधिक क्रेडिट दिए जाएंगे। जहां तक तांग निंगई की बात है, उसके क्लास बी बनने के बाद तांग जिंग ने गार्ड के साथ उसका अनुबंध वापस तांग परिवार को सौंप दिया और तांग निंगई के पास एक और गार्ड भेज दिया। ताकत अच्छी है, आनुवंशिक स्तर भी ऊंचा है, लेकिन वह बदसूरत दिखता है। उसके बाद तांग जिंग ने खुद ही खूबसूरत गार्ड को ढूंढ लिया और अनुबंध रद्द कर दिया, जिससे वह मन की शांति के साथ शादी कर सके। और अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है और मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं करूंगी। बुजुर्ग शांत हो जाएंगे। तांग निंगई और तांग जिंगनान हमेशा उन्हें घूरते रहते हैं और वे माहौल नहीं बना पाते। कुर्सी पर बैठे तांग जिंग को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि महत्वपूर्ण चीजें आखिरकार खत्म हो गईं। तांग जिंग को याद आया कि वह जवान नहीं थी और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए उसने अपने गार्ड को घसीटा और पूछा, तुमने मुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ दिया है? तुम बस मुझे इतना पसंद करते हो? गार्ड ने हल्के से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग जिंग को आठवीं बहन के विचार समझ में आ गए। वह हमेशा महसूस करती थी कि लड़की के पास जो परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए उसे खुद के साथ गलत करने और ऐसी परिस्थितियां ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है जो उसकी परिस्थितियों से बेहतर न हो। लेकिन जब वह नियंत्रण में आ गई और अपने भोजन और कपड़ों पर निर्भर हो गई तो धीरे धीरे उसे अपनी कुल संपत्ति की चिंता कम हो गई और इसके बजाय वह अपनी ईमानदारी को महत्व देने लगी। सच में, तांग जिंग ने अपने मन में इस शब्द के बारे में सोचा और अचानक खुद को थप्पड़ मारना चाहा। केवल आठवीं बहन जैसा मासूम लड़का ही उसकी ईमानदारी के बारे में बात कर सकता है। यदि एक और वर्ष बीत जाता है और गार्ड अपना रवैया नहीं बदलता है तो उसे प्रयास करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। दोपहर में कुछ बुजुर्ग लोग चाय घर में बैठकर चाय पी रहे थे, बारिश से पहले लॉन्गजिंग का स्वाद ले रहे थे और रास्ते में आपस में बातें कर रहे थे। तुमने कहा था कि तुम्हें इसमें मज़ा नहीं आता। घर पर अच्छी चाय नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें इसे पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उनमें से एक हंसा। बगल में बैठे एक बूढ़े ने तुरंत अपनी दाढ़ी उड़ाए और घूरते हुए कहा, ये वही क्यों है? घर पर अकेले चाय पीना बेस्वाद नहीं है। यहाँ कुछ लोगों को चाय पीने और बातचीत करने के लिए ढूंढो, आराम महसूस करो। वैसे मैंने सुना है कि आपका बच्चा काफ़ी सफल है और उसने वास्तव में टैंक सेक्ट से कर्मचारियों के लिए आवेदन किया है। वह टैंक सेक्ट है। कितने लोग अपना सिर दबा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा करने के लिए लाइन में खड़े हैं। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, बस हर महीने हर कर्मचारी। हेमोस्टेटिक क्रीम के 2 डिब्बों के लाभ लोगों को लालची बनाते हैं। आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग क्रेडिट पॉइंट लेकर दुकान में भागते हैं, लेकिन वे अक्सर दवा नहीं ले पाते। अरे बदमाश, किसने सोचा था कि वह सचमुच अंदर जा सकता है? बूढ़े आदमी ने अपने दिल में विनम्रता के साथ कहा, अगर उसने वास्तव में कोई चाल नहीं चली तो मुझे उसे धूम्रपान करना होगा। वैसे क्या तुम जानते हो कि तांग संप्रदाय में चीजें इतनी उपयोगी क्यों हैं? अधिकांश लोगों ने अपना सिर हिलाया। एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, क्यों? क्योंकि तांग संप्रदाय का मुख्य फार्मासिस्ट बहुत अच्छा है। कौन नहीं जानता कि उसके परिवार का मुख्य फार्मासिस्ट जीन प्यूरिफायर बना सकता है? केवल यही एक, कोई और नहीं कर सकता। किसी ने इसे बनाने की कोशिश की है, जीन प्यूरिफायर, लेकिन औषधीय सामग्रियों की कई गुना मात्रा के साथ मैं अभी भी उन्हें नहीं बना सकता। बूढ़े आदमी ने उसकी जांघ थपथपाए और वह हंसा, हाँ, यह मुख्य फार्मासिस्ट का श्रेय है। बदबूदार लड़का बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन वह आएगा। ये जानते हुए कि दुकान में पुराने फार्मासिस्ट को पीना पसंद है, उसने सम्मान की एक बोतल खरीदी। कभी नहीं सोचा था, पुराने फार्मासिस्ट नशे में था और लीक हो गया। ये पता चला है कि तांगमेन स्टो का मालिक झाओ मिन समृद्ध हो गया क्योंकि वह मुख्य फार्मासिस्ट के पास चढ़ गया था। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, बकवास मत करो। तांग संप्रदाय कितना शक्तिशाली है, दवा पूरे अंतर्तार्कीय क्षेत्र में बेची गई है ना? सिर्फ इसलिए कि झाओ मिन एक व्यक्ति पर चढ़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, वह दिन में 24 घंटे दवा बना सकता है, इतने सारे बनाना असंभव है। बकवास यह एक स्तर का नहीं है। बूढ़ा आदमी चिंतित था और जल्दी से बोला, बेशक, फार्मेसी खोलना दवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। झाओ मिन एक शक्तिशाली फार्मासिस्ट बन गया, अन्य लोगों पर निर्भर रहा और बहुत सारे शक्तिशाली सूत्र प्राप्त किए। झाओ मिन किसी को प्रशिक्षित करने के लिए ढूंढेगा और नए लोगों को परिपक्व हाथ बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा। बस कुछ यांत्रिक काम करो।
एक व्यक्ति ने हल्की आह भरते हुए कहा, अगर यह सच है तो झाओ मिन ने बस लापरवाही से एक व्यक्ति पर चढ़कर ऐसा भाग्य बनाया जिसके बारे में आम लोग सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये वास्तव में सौभाग्य है। किसने कहा नहीं? उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने कहा। झाओ मिन ने आराम से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मुंह में चाय के स्वाद को याद करते हुए, जो कड़वाहट और अंतहीन स्वाद के बाद थोड़ा मीठा है। लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुनकर मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारा क्या विचार है? बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने उसकी ओर अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और उससे सलाह मांगी। झाओ मिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह बहुत ही उचित है और विश्लेषण बहुत ही गहन है। झाओ मिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुत्तों और गंदगी पर कदम रखा है। वह आदमी संतुष्ट था, पीछे मुड़ा और बुदबुदाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। झाओ मिन ने कोई बहस या खंडन नहीं किया, केवल मंद मंद मुस्कुराया। बहुत से लोग जो उसके बारे में विस्तार से जानते हैं वे उसके अच्छे भाग्य के लिए उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक प्रतिभाशाली डॉक्टर की जान पकड़ने वाले बहुत से लोग हैं और वह सबसे सफल है। दूसरों ने बहुत ही सरलता से बातें कहीं और ऐसा लगा कि वह केवल इसलिए सफल हो सकता है क्योंकि उसने जीनियस डॉक्टर की जान को गले लगाया और उसके प्रयासों को पूरी तरह से नकार दिया। ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को बदलते हैं और किसी जीनियस डॉक्टर से मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से उसके जैसे सफल होंगे। मुस्कुराने के अलावा झाओ मिन को और कुछ नहीं सूझा। क्या अच्छा अवसर देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ना अपरिहार्य नहीं है? यदि आपके पास कोई योग्यता नहीं है तो आपको केवल प्रतिभाशाली डॉक्टर द्वारा त्याग दिया जाएगा। अधिकांश लोग भोले होते हैं और उन्हें हमेशा लगता है कि अगर उन्हें ऐसा कोई अवसर मिलेगा तो वे उसे अवश्य ही पकड़ लेंगे। हुआंग शाक्सिंग की तरह ही 10 साल पहले एक घर की कीमत 70 से 80 हजार युआन थी और बहुत कम लोग इसे खरीदते थे और घर किराए पर लेना हमेशा एक अच्छा विचार था। 5 साल के इंतजार के बाद अधिक से अधिक लोग घर खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो दृढ़ता से मानते हैं कि उन्हें अभी खरीदना सार्थक नहीं है और वे बाद में फिर से खरीद लेंगे। अब तक आवास की कीमतें 10 साल से अधिक समय से बढ़ रही हैं। हर कोई जानता है कि 10 साल से अधिक पहले घर खरीदने से निश्चित रूप से लाभ होगा। इसलिए जब वे अपनी जान थपथपाते हैं तो बहुत से लोग नाराज होते हैं। वैसे जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले घर खरीदा है वे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कड़वाहट से कहा, क्या उन्होंने घर जल्दी नहीं खरीदा, बस शुभकामनाएं। झाओ मिन ने सोचा, क्या ये सच है कि जो लोग उसे गलत समझते हैं? जब चीजें पहले से तय होती हैं तब खड़े होकर समस्याओं का विश्लेषण करना और अंतहीन बातें करना, अगर वे वास्तव में अपनी यादों को मिटा दें और समय में पीछे चले जाएं, तो कितने लोग घर खरीदने की हिम्मत करेंगे? ये सब बात की बात है, इस पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए झाओ मिन ने कभी इस पर विवाद नहीं किया। हर बार जब वह दूसरों के विश्लेषण को ध्यान से सुनता था तो वह हमेशा सहमत होता था और कहता था, ये समझ में आता है। खैर, चाहे वह कितना भी कुछ कहे, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। मा रुइमिंग ने जुपिटर की दुकान देखी और झाओ मिन ने बस हुआंग शाक्सिंग के पास लौटने के लिए समय निकाला। जब से जीनियस डॉक्टर ग्रह से चले गए हैं उन्होंने वापस जाने की जहमत नहीं उठाई है। दवा लगभग बिक चुकी थी, इसलिए मैंने सीधे एक विश्वसनीय अधीनस्थ को अंतरिक्ष यान को हुआंग शाक्सिंग के पास वापस लाने के लिए बुलाया। क्यू इंडेक्स आने के बाद वह 1 साल तक वापस नहीं आया था। बृहस्पति ग्रह पर उगने वाली घास और पेड़ों को देखते हुए मैं अंतरिक्ष यान से उतरा और आसमान में पीली रेत को उठते देखा। झाओ मिनलुए थोड़ा असहज हो गया और उसने हवा और रेत को अंदर जाने से रोकने के लिए जल्दी से अपने दाहिने हाथ से अपना मुंह और नाक ढक लिया। हवा और रेत के रुकने के बाद वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मैं 1 साल से वापस नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है, रेत अभी भी वैसी ही है। धीरे धीरे आगे पीछे घूमो। अचानक पीछे से एक उत्साहित आवाज आए, आमीन। झाओ मिन ने पीछे देखा और अपनी भौहें उठाईं। वह उसका एक भाई था, ए किंग, बहुत दिनों से नहीं देखा। ए किंग दौड़कर आया और बार बार बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ग्रह छोड़कर व्यापार करने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए हो? मैंने बस पीछे से उस आकृति को देखा था और मुझे लगा कि मैंने उस व्यक्ति को गलत समझ लिया है। क्या ये ठीक है? हुआंग शाक्सिंग बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने में असुविधाजनक है, इसलिए आ किंग को यह भी नहीं पता कि झाओ मिन बाहर परेशानी में है। झाओ मिन ने स्पष्टता से कहा, यह बहुत अच्छा है। मैं कुछ छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा हूं और बहुत सारा खाना खाने में कोई समस्या नहीं है। आकिंग ईर्ष्या और जलन दोनों महसूस कर रही थी। परिवार में कुछ भाइयों में एलियान को छोड़कर आप ही सबसे भाग्यशाली हैं। तांगशिन की जांग पर चढ़कर अब मुझे भोजन और कपड़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे अन्य लोगों के चेहरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ रहते हैं। हुआंग शाक्सिंग का भाई दुखी है। आप कई सालों से बाहर हैं। मुझे डर है कि आप नहीं जानते, मेरे पिता को अचानक बीमारी हो गई। उन्होंने मरने से पहले अपनी अधिकांश संपत्ति उस बेवकूफ़ एलियान को दे दी थी।
अन्य लोग मांस खाने पर भी सूप नहीं पी सकते, मैंने इसे पहली बार देखा। मेरे पिता अपने जीवनकाल में अच्छे भाग्य वाले थे और वे अक्सर बुरे भाग्य में बदल जाते थे, लेकिन अलियांग मूर्ख और अक्षम था और उसका भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। कई भाइयों ने निजी तौर पर संपर्क किया और उसके खिलाफ हाथ मिलाने की योजना बनाई। तुम हमेशा होशियार हो, क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो? उसके बाद सभी ने पारिवारिक व्यवसाय को समान रूप से विभाजित किया और अलग अलग चीजों में चले गए। एकिंग ने बातचीत जारी रखी और झाओ मिन को अपने साथ काम करने के लिए राजी किया। झाओ मिन बिना कुछ कहे मुस्कुराया, अपने दिल में आहें भरते हुए। उसकी वर्तमान संपत्ति के साथ पूरे झाओ परिवार को मिलाकर शायद उसकी संपत्ति का केवल एक अंश ही है। उसे पैसों के लिए किसी से लेन देन करने की जरूरत नहीं है। झाओ मिन ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि अगर वह तांग शिन से नहीं मिला होता तो शायद वह अपनी बाकी की जिंदगी एक किंग की तरह ही बिताता। अपने पिता के फैसले से असंतुष्ट, शिकायत करता हुआ, अपने सामने पड़े मांस के टुकड़े को घूरता रहा, लेकिन बाहर के विशाल आकाश को नजरअंदाज करता रहा। आज भी झाओ मिन ने अपने मूल विचार को बदलना शुरू कर दिया। अधिकांश संपत्ति एक व्यक्ति के पास छोड़ दी जाती है और यह वास्तव में दूसरों के लिए अस्वीकार्य है। लेकिन चूंकि झाओ परिवार का पारिवारिक व्यवसाय उसके पिता द्वारा बनाया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे निपटाने का अधिकार है। पिता को यह तय करना चाहिए कि वह किसे देना चाहता है और कितना देना चाहता है। झाओ मिन ने एकिंग की अंतहीन बातचीत को बाधित करते हुए एक विनम्र मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसका स्वर असहनीय रूप से मजबूत था। मैं चीजों को मिलाऊंगा नहीं, आप लोग आइए। बोलने के बाद उसने आकिंग को अलविदा कहा और दुकान की ओर मुड़ गया, सूची लेने और छोड़ने की योजना बना रहा था। हुआंग शाक्सिंग के पास उसकी पुरानी यादों के लायक कुछ भी नहीं है। झाओ मिन, बगल से एक अनिश्चित आवाज आई। झाओ मिन हैरान रह गया, कोई उसे फिर से क्यों बुला रहा था। प्रतिष्ठा का अनुसरण करते हुए उसने अपनी ठोड़ी को छुआ, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ब्लू सील, क्या संयोग है, ये तुम हो? लैन यिन ने झाओ मिन को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि वे बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अचानक उसे लगा कि वह इस व्यक्ति को अब और नहीं जानता। साधारण कपड़े पहने, शांत, आत्मविश्वासी और सौम्य स्वभाव वाले, वह पहले के उदास और हताश व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग हैं। जीन स्तर, मार्शल आर्टिस्ट स्तर, लैन यिन ने पूछना जारी रखा। स्तर 1, स्तर 6। झाओ मिन मुस्कुराया। लैन यिन ने आह भरते हुए कहा, यह एक अच्छा मिश्रण है। पहले उनका जेनेटिक लेवल एक जैसा था, लेकिन उसने ज्यादा मेहनत की और ज्यादा प्रेरित रहा और उसकी ताकत हमेशा झाओ मिन पर हावी रही। अब झाओ मिन का जेनेटिक लेवल उससे ज्यादा है और उसका मार्शल आर्टिस्ट लेवल भी उसके जैसा ही है। लैन यिन ने गुप्त रूप से झाओ मिन की खबर के बारे में पूछताछ की और पता चला कि तांग संप्रदाय का व्यवसाय बेहतर और बेहतर हो रहा था और दवाओं की आपूर्ति कभी भी मांग से अधिक नहीं होगी। वह अचंभित था और उसने पाया कि उनके बीच की खाई उस समय से बड़ी और बड़ी होती जा रही थी जब झाओ मिन ने झाओ परिवार को छोड़ दिया और तांग शिन की जान को गले लगा लिया जब तक कि वह झाओ मिन को पकड़ नहीं सका। मार्शल आर्ट का कठिन अभ्यास करने से क्या फायदा? झाओ मिन को किसी से लगाव हो गया और उसने उसका अनुसरण करना चुना। इसलिए मुझे जीन प्यूरिफायर पीने का अवसर मिला और मैंने आसानी से वह कर दिखाया जो मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकता था। और वह, एक बार जब उसके सामने एक अच्छा अवसर आया तो वह इस बारे में बहुत सावधान था, उस बारे में बहुत सावधान था और अवसर खो दिया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसने खुद को जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की और सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल गया, इसलिए उसे सहज और साधारण बने रहना ही था। लैन यिन ने झाओ मिन को देखा और सच्चे दिल से कहा, आप हर चीज के हकदार हैं, बधाई हो। झाओ मिन, मैं आपकी सेवा करूंगी। झाओ मिन ने अपनी बाहें उठाईं और इस दौरान किसी के लिए शांत होकर उसकी सफलता का सामना करना और उसे ईमानदारी से बधाई देना दुर्लभ था। वह दिल से मुस्कुराया, धन्यवाद। बचपन से ही वह अपने हाथ की हथेली पर थामे रहता था। अगर तुम कुछ चाहते हो तो दूसरे लोग उसे खोजने और उसे पहुंचाने की पहल करते हैं। ऐसा लग रहा था कि केवल तांग शिन ने ही दुश्मन को मारा है। उससे रिश्ता रखने वाली कोई भी चीज अच्छी नहीं है। टैग निंग ने चुपचाप सोचा। पहली बार उसकी पसंदीदा और सबसे खूबसूरत गार्ड को तांग शिन ने सबके सामने छीन लिया। जाहिर है कि हर कोई जानता था कि यान हाओ को पहले ही उसने चुन लिया था, लेकिन तांग शिन ने इसे गंभीरता से नहीं लेने का फैसला किया था और यान हाओ को चुनने पर जोर दिया। दूसरी बार चौथे स्तर के मार्शल कलाकार ने दूसरे स्तर के मार्शल कलाकार के खिलाफ गोली चलाई। उसने सोचा कि वह आसानी से तांग शिन को मार सकता है। इस तरह सब कुछ शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएगा और फिर से शुरू होगा। नतीजतन वह यान हाओ द्वारा कब्जा कर लिया गया था और तांग शिन ने उस पर खंजर से इशारा किया। इतनी उम्र होने पर भी उसे इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। जब तक तांग शिन ने घर नहीं छोड़ा तब तक उसे अंततः शहर वापस पाने का मौका नहीं मिला।
अंतरिक्ष यान का पायलट उसे लंबे समय से खुश करना चाहता था। उसने केवल थोड़ा सा संकेत दिया और पायलट को तुरंत पता चल गया और उसने तांगशिन को दूरस्थ ग्रह पर फेंक दिया। एक समय पर टैगनिंग ने सोचा था कि तांगशिन को अपने जीवन में फिर कभी उसके सामने नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि जब बटलर को तांग घर में प्रवेश करने के लिए एक अधिक सुंदर महिला गार्ड मिल गई, तब भी वह धीरे धीरे यानहाओ को वापस ले जाने की अपनी मूल योजना को भूल गया। तांगशिन वापस आया जब वह तांगशिन और यानहाओ को भूल चुका था और एक आरामदायक और खुशहाल जीवन जी रहा था। तारांकन टैगनिंग ने महिला सुरक्षा गार्ड को बुलाया और दोनों मिलकर तांगशिन से मिलने चली गईं। वह तांगशिन को ये बताना चाहता था कि भले ही वह जो चाहता था वह उससे छीन लिया गया हो, लेकिन वह उससे बेहतर चीज़ पा सकता है। फिर उसे और गार्ड को बाहर निकाल दिया गया। वह निश्चित रूप से लोगों को बदलने के लिए हार नहीं मानता, उसे बहुत बड़ा उपद्रव करना पड़ा। लेकिन यह व्यक्ति तांगशिन है, तांगशिन जिसने उस पर खंजर दिखाने की हिम्मत की। टैगनिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इसलिए उसने अपने होठों को कस लिया। वह आदमी जो हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह जल्दी से हताश होकर चला गया। उन्होंने अपने लिए एक अच्छा कारण ढूंढ लिया, मुझे महिलाओं की परवाह नहीं है। तारांकन टैगनिंग को अपने नौकर से यह जानने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि बटलर की ताकत कम हो गई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बटलर उसे ढूंढ लेगा। घर का नौकर शायद डॉक्टर के पास भाग रहा था और उसने जो कहा वह हास्यास्पद था। आप अपना खुद का व्यवसाय कब से अच्छे से करने लगे, और यह उससे भीख मांगने का कारण बन गया। यह विनती भरा इशारा सचमुच बदसूरत है। टैगनिंग घृणा से भरी हुई थी, वह मदद नहीं करना चाहती थी और मना करने की हर संभव कोशिश कर रही थी। बटलर ने आखिरकार अपना मन त्याग दिया। जाने से पहले उसने कहा, तांगनिंग, तुम निश्चित रूप से मिस 8वीं के बराबर नहीं हो। मतलब, अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? टैंगनिंग आग की लपटों में घिर गई। मदद मांगना एक भावना है, लेकिन मदद न करना भी उचित है। सिर्फ इसलिए कि उसने मदद नहीं की, गृहस्वामी ने बुरे और भद्दे शब्द कहे। उसने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा, भविष्य में पूरा तांग परिवार मेरा होगा। तांगशिन को नहीं हरा सकते। क्या तुम हमेशा उलझन में रहते हो? वापस जाओ और जल्दी से आराम करो, कुछ मजाक मत करो। बटलर को आत्महत्या करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब उसने ये खबर सुनी तो तांगनिंग बहुत तिरस्कारपूर्ण थी। मैं एक कचरा हूँ, बेकार हूँ और मेरी ताकत तेजी से गिर गई है। मैं अभी भी तांग परिवार में रहना चाहती हूँ। तांग परिवार के तालाब का पानी बेकार में गंदा करना। इस समय उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में उसका अंत और भी अधिक दयनीय हो जाएगा, उसके जीन बी ग्रेड के हो जाएंगे। तारांकन टैगनिंग बगीचे में अचानक बेहोश हो गई और जब वह माप के लिए वापस आई तो वह भी स्तर के जीन में बदल गई और अचानक घबरा गई। वह कभी भी बुराई में विश्वास नहीं करता था, लेकिन चीज़ें इतनी अजीब थीं कि वह विश्वास नहीं करता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह उसी स्थान पर गिरा जहां बटलर बेहोश हुआ था और उसे भी बटलर जैसी ही अजीब बीमारी हो गई? क्यों प्रेस्बिटेरी ने, जो कभी पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, उसे अपना आनुवंशिक स्तर मापने के लिए मजबूर किया और उन तथ्यों का पता लगाया जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा था? आज्ञाकारी महिला गार्ड रातों रात गायब क्यों हो गई और अभी भी बाहर बकवास क्यों कर रही है? टैगनिंग जब इस बारे में सोचने लगी तो वह और अधिक भयभीत हो गई। उस समय उसे अचानक नौकरानी की भावना समझ में आ गई। नौकरानी का स्वाभिमान कम नहीं है। उसने अपना चेहरा एक तरफ करके भीख क्यों मांगी, इसका कारण आखिरी तिनका पकड़ने की पूरी कोशिश करना था। यद्यपि उसके पिता ने उसे कमरे में ही आराम करने और बाहर न जाने को कहा था, फिर भी वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसे घर की नौकरानी का सम्मान करना पड़ा तथा निश्चिंत होने के लिए कुछ कागजी मुद्राएं जलानी पड़ीं। जिन लोगों से वह मिला वे टालमटोल कर रहे थे और टैगनिंग के मन में भी यह बात थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। किसने सोचा होगा कि जब उसने कुछ कागजी मुद्रा जलाई तो उसके पिता उसे पकड़ लेंगे? टैगनिंग ने आज्ञाकारी ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने पिता से ये सुनकर कि कोई उसके साथ काम कर रहा है, उसे राहत मिली। प्रतिद्वंद्वी मानव है, भूत से बेहतर। उसके पिता ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति तांगशिन था। तांगिंग को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे नहीं लगता था कि तांगशिन में ये सब करने की शक्ति है। लेकिन उसके पिता ने कहा कि वह काम निपटाने जा रहा है और उसे ईमानदारी से कमरे में रहने तथा बाहर न जाने को कहा। टैगनिंग ने असहाय होकर आज्ञा का पालन किया। प्रतीक्षा करो और प्रतीक्षा करो। अपने पिता की जीत की प्रतीक्षा करने के बजाय वह प्रेस्बिटेरियन चर्च के सदस्यों की प्रतीक्षा करता रहा। आगंतुक ने ठंडे स्वर में कहा, मिस नाइन ने कुलपति के उत्तराधिकार के लिए शर्तें पूरी कर ली हैं और जल्द ही तांग परिवार को संभाल लेंगी। आप में से बाकी लोग कृपया संसाधन प्राप्त करें और वयस्क होने पर घर छोड़ दें और अच्छा जीवन जिएं। टैंगनिंग बर्फ की गुफा में गिरने जैसा है। सभी ने उससे कहा कि वह तांग परिवार का भावी कुलपति बनेगा। नतीजतन उसने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया और वह सीधे अवसर से चूक गया। तारांकन शीघ्र ही तांगजिंग ने कार्यभार संभाल लिया।
नए अधिकारी ने 3 बार पदभार संभाला और पहली आग ने उसे जला दिया। प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोगों ने नर्म लेकिन सख्त रवैया अपनाया और 100,000 क्रेडिट के सभी पहले से चुने गए संसाधनों को छीन लिया। फिर उसे फिर से चुनने दिया। राशि 60,000 तक सीमित है। 60,000 क्रेडिट। टैगनिंग लगभग पागल हो गई थी। उसने पहली बार चुना, लेकिन उसके पास पूरे 100,000 क्रेडिट थे। अब ये लगभग आधा हो गया है। भले ही वह एक दुर्लभ स्तर जीन नहीं है, वह एक 5वें स्तर का मार्शल कलाकार है और 20 स्तर जीन बुरा नहीं है। टैगनिंग असंतुष्ट थी, अपील करना चाहती थी और चिल्लाई, मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ और अपने पिता को मेरे लिए फैसला करने देना चाहती हूँ। हालांकि उन्हें निर्दयतापूर्वक खारिज कर दिया गया। पिछले कुलपति ने अपना पद छोड़ दिया है और अब वे पारिवारिक मामलों का प्रबंधन नहीं करते हैं। क्या उनके पिता को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है और उनकी सत्ता पूरी तरह छिन गई है? टैगनिंग के चेहरे पर खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने पिता को ये बताने का आदी है कि उसे क्या चाहिए और वह तुरंत जीवन जी सकता है। भविष्य में उसे कैसे जीवित रहना चाहिए। टैगनिंग को लगा कि वह काफ़ी दुखी है। हालांकि ये केवल शुरुआत है। मूल बदमाश के साथ अनुबंध को जबरन बदल दिया गया और उसकी जगह एक मजबूत लेकिन बदसूरत आदमी को रख लिया गया। चयनित ग्रह को एक बहुत ही सामान्य और विशेषताहीन ग्रह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके अलावा उसकी आनुवंशिक गिरावट के संबंध में बुजुर्गों की बैठक ने निष्कर्ष निकाला कि वह घर की नौकरानी से टकरा गया था, इसलिए उसे एक अजीब बीमारी हो गई और उसका इलाज नहीं किया जा सका। उद्धरण चिन्ह। तांग निंगई को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में बहुत सारी लाचारी है। ऐसा नहीं है कि वह जो चाहे कर सकता है। तांग के घर से निकलने से पहले तांगनिंग ने पता पुस्तिका का उपयोग करके उसके पिता से संपर्क किया। एड्रेस बुक में आवाज़ बूढ़ी और कमज़ोर थी। टैगनिंग उलझन में थी कि उसने क्या कहा, उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था। लेकिन वह समझता है कि भविष्य में वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है। टैंग परिवार को छोड़ने के बाद टैगनिंग को बंधनों से मुक्ति मिल गई थी। उसने एक अच्छी नौकरी करने और अपना करियर बनाने का दृढ़ निश्चय किया। वह चाहता है कि दूसरे देखें कि वह बेकार नहीं है। तारांकन। उसने बहुत अच्छा सोचा। जैसे ही टैगनिंग एक नए ग्रह पर पहुंची, उसने पाया कि वहां लोग रास्ते में आ रहे थे और हर जगह दीवारों से टकरा रहे थे। पहले तो वह असमंजस में पड़ गया। बाद में गार्ड ने जोखिम उठाया और अंधेरे में छिपकर प्रतिद्वंद्वी की बातचीत सुनने लगा, लेकिन उसे सच्चाई पता चल गई। जो व्यक्ति उसके रास्ते में आया था उसने पहले भी उसे प्रसन्न किया था। उन्होंने पूरे दिल से सोचा कि टैगनिंग थोड़े समय में अगली कुलपति बन जाएगी और उन्होंने खजाना उस पर रख दिया। तांगजिंग के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि तांगशिन कितनी मुश्किल थी। उन्होंने केवल ये निर्धारित किया कि तांगनिंग बेकार थी और बी लेवल जीन बन गई और उन्होंने कुलपति का पद खो दिया। इसलिए उन्होंने टैगनिंग को सबक सिखाने का मन बना लिया। ये जानने के बाद टैगनिंग न तो हंस सकी और न ही रो सकी। उसने कुछ लोगों को देखा जो एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन उनका नाम नहीं बता सका। आखिरकार ऐसे बहुत से लोग थे जो पहले उसे खुश करना चाहते थे और वे याद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यह निश्चित है कि उसे दूसरों से लाभ हुआ है। दूसरों द्वारा घृणा किया जाना क्षम्य है। इस वजह से टैगनिंग को तांगशिन से और अधिक नफरत होने लगी। उसे इस अजीब बीमारी के बारे में बुजुर्गों की कही बात पर विश्वास नहीं हुआ। पिता का अगला पैर तांगशिन से हिसाब बराबर करने वाला था, लेकिन पीछे कुछ हुआ। तांगशिन ने इसका अंदाजा लगा लिया होगा। वह मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वह तांगशिन से अपना मुनाफा वापस मांगेगा। तारांकन। समय गुजर जाता है। जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है। घर से दूर सिर्फ 1 साल में टैगनिंग ने बहुत कुछ सीखा। यह मजबूत कद वाली गार्ड थोड़ी बदसूरत दिखती है, लेकिन बहुत सक्षम है और हर काम अच्छे से करती है। पहले की खूबसूरत महिला गार्डों से अलग, उसका चेहरा ठंडा था और वह पूरे दिन शांत रहती थी, जिससे पता चलता था कि वह काम करने में खुश नहीं है। जब वह गर्वित होता है तो बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जब वह गिरा तो और लोग उसके ऊपर पैर रखते हैं। हर कोई आकर उसके ऊपर पैर रखना चाहता है। अच्छा खाना नहीं मिलता, हर भोजन में कुछ घर का बना खाना खाता है, इससे वह जीवित रह सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपने पिता पर निर्भर रहने की आदत है और वह हर बात में अपने पिता के निर्देशों का पालन करता है। अब जबकि उसके पास खुद के अलावा कोई और सहारा नहीं है, वह धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेने लगा है और उतार चढ़ाव के साथ बड़ा हो रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका उसने सामना किया है और वह समय समय पर अतीत के बारे में सोचता रहता है। किसी अन्य स्थान पर यदि कोई उसे मारना चाहे तो वह संभवतः चाहेगा कि वह व्यक्ति जीवित रहे और मर जाए। ये सोचकर तांगशिन ने अपने आदमियों पर दया दिखाई। वह बदला लेने के बारे में नहीं सोचता और शांति से रहता है। दुकान का कारोबार धीरे धीरे बढ़ा और ये थोड़ा कठिन भी था, लेकिन अंततः ये पूरा हो गया। बहुत अधिक बात करना पर्याप्त नहीं है और खाना खा लेना भी ठीक है।
टैंगनिंग ने अपने माथे के सामने टूटे हुए बालों को पकड़ लिया और खुद से सोचा, वह टैंग परिवार का मुखिया नहीं हो सकता और वह ग्रेट जीन के बिना अच्छी तरह से रह सकता है। आज से तांग जिंग परिवार के मुखिया के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आपको अपनी पत्नी और बच्चों को पिछले ग्रह पर वापस ले जाना होगा। तीसरे बुजुर्ग ने तांग जिंगनान को सूचित किया। तांग जिंगनान एक ट्रांस में था। 20 साल पहले उसने अपनी आंखों से पिछले कुलपति को ऐसा नोटिस प्राप्त करते हुए देखा था और फिर न चाहते हुए भी घृणा से भरा हुआ तांग परिवार को छोड़ दिया था। और वह असीम दृश्यों के साथ कुलपति के सिंहासन पर दृढ़ता से बैठता है। 20 साल बाद वह घोड़े से अलग हो गया। यह ऐसा कैसे हो सकता है? यानहाओ उसे आसानी से कैसे वश में कर सकता है? बुजुर्गों ने तांगशिन का सामना क्यों किया और समझौता करने का विकल्प क्यों चुना? तांग जिंगनान इसे समझ नहीं पाया और उसने तीनों बुजुर्गों से पूछा। तीनों बुजुर्गों ने झिझकते हुए तांग जिंगनान को सच्चाई बताने का फैसला किया। जब मैं उस दिन अंदर गया तो मुझे चक्कर आ रहा था और बड़े बुजुर्ग ने उसके साथ बातचीत की। बड़े का मतलब था कि वह नहीं चाहता था कि परिवार में हर कोई एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो जाए और वह नहीं चाहता था कि सुबह उठे और तांग परिवार का सफाया हो जाए। समझौता यह है कि यह थोड़ा कमज़ोर है, कम से कम तांग परिवार अभी भी वहाँ है। तो क्या उसे छोड़ दिया गया है? ठीक वैसे ही जैसे उसने मूल्यांकन के बाद घर की नौकरानी को छोड़ने का फैसला किया था। तांग जिंगनान गूंगा था और उसे एक शब्द याद आ रहा था, प्रतिशोध। मूल रूप से उन्होंने अच्छी तरह से योजना बनाई। लाओशे की खेती पर ध्यान केंद्रित करें और जब लाओशे भविष्य में कुलपति का उत्तराधिकारी होगा, जब तक लाओशे तैयार है, वह उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी तांग परिवार में रह सकते हैं। लेकिन अब तांग जिंग ने कमान संभाल ली है। उसका पहला आदेश है कि उन्हें 3 दिनों के भीतर तांग के घर से बाहर जाने दिया जाए। तांग जिंगनान का दिमाग पूरी तरह से खाली था। वह हार गया था और वह ऐसे व्यक्ति के हाथों में हार गया था जिस पर उसने कभी गौर नहीं किया था। यहाँ तक कि वह हास्यास्पद रूप से लोगों को सान देने वाले पत्थर की तरह व्यवहार करता है। तांग परिवार के साथ वह बहुत सारी पत्नियों और बच्चों को खिला सकता है। जाने के बाद केवल कुछ संपत्तियां थीं। आम लोगों के लिए जीवन यापन पर्याप्त है, जो इसके आदी हैं उनके लिए यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। मुझे बाकी साल कैसे जीना चाहिए? तांग जिंगनान असमंजस में था। तारांकन पिछले 1 महीने में ही तांग जिंगनान काफ़ी बुरा हो गया है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और थकान से भरा हुआ था। वह दुकान में बैठा रहा और बार बार आहें भरता रहा। जिस स्तर के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह चला गया और वह वापस चौथे स्तर पर आ गया। उसकी ताकत औसत थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर्याप्त धन नहीं है। तांग जिंगनान की हर दिन आंखें खुलते ही सबसे पहले ये ख्याल आता था कि वह और अधिक धन कैसे कमा सकता है। उन्होंने सोचा कि जब वे घर के मालिक थे तो वे खुलेआम और गुप्त रूप से पैसे इकट्ठा करते थे और यहाँ तक कि ग्राहकों को सीधे अपनी दुकान पर बुलाते थे, जो एक तरह से ठोस था। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं, ऊपर उठने की प्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं और दुकान को बड़ा और मजबूत बनाते हैं, तो आपके पास खड़े होने का मौका हो सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए तांग जिंगनान ने कड़ी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। हालांकि इससे पहले कि वह एक युवा गरीब लड़के की तरह लड़ने का समय पाता, परिवार में असंतोष भड़क उठा। वास्तव में हर चीज़ में एक चेतावनी थी, लेकिन तांग जिंगनान ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी तेजी से और इतनी हिंसक रूप से आएगी। पहला विस्फोट 5वीं पत्नी का था जिसने उसकी जान बचाई थी। जब परिवार के मुखिया के रूप में उनकी स्थिति खतरे में थी, तब तांग जिंगनान को उन्होंने बचाया और दोनों ने विवाह कर लिया। ये पत्नी तांग जिंगनान के भाग्य के बाद मिली थी और शादी के बाद खरीदना पसंद करती है। तांग जिंगनान को परवाह नहीं थी, उसे लगा कि यह शौक बहुत अच्छा है और 5 पत्नियां अच्छी आचरण वाली और आज्ञाकारी हैं, जो प्रशंसा के योग्य है। कभी कभी तांग जिंगनान ने भी उसे अपना संघीय कार्ड देने की पहल की और उदारतापूर्वक बिल का भुगतान किया। लेकिन जब तांग जिंगनान उस ग्रह पर चले गए जहां उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और सभी को बताया कि वे खर्च में कटौती करना चाहते हैं, तो 5वीं पत्नी ने अपना रवैया बदल दिया। मैं तुमसे शादी करने को तैयार था जब मुझे लगा कि तुम अपनी पत्नी के प्रति अच्छे हो। वरना अगर तुम इतने सारे लोगों से शादी करोगे तो भूत तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। कृपया, यदि आपके पास कौशल नहीं है तो इतनी सारी पत्नियों से शादी करना मत सीखिए। क्या आप शादी के बाद ये खर्च उठा पाएंगे? क्या तुमसे शादी करना कष्ट सहने के लिए है? मेरे पास नया ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, बेचारी भूतनी। 1 या 2 बार तो सब ठीक था, लेकिन तांग जिंगनान ने इसे नहीं सुना। संभवतः क्योंकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खंडन नहीं किया, 5वीं पत्नी बोलते समय और अधिक उग्र हो गई, लगभग तांग जिंगनान की नाक की ओर इशारा करते हुए और कोसने लगी। बस, तांग जिंगनान ने गुस्से से कहा, जब मैं घर का मुखिया था तो तुम्हें मज़ा नहीं आया। चूंकि मैं पति पत्नी हूं, तो जाहिर है हमें मुश्किलें साझा करनी चाहिए। 5 पत्नियों ने व्यंग्य किया। जो पति पत्नी विपत्ति साझा करने को तैयार हैं, वे निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी विरासत में एक रस हैं।
क्या कोई ऐसी पत्नी है जो पुरानी जनता के साथ विपत्ति साझा करने को तैयार है और अपने पति को एक के बाद एक महिला से शादी करते हुए देखती है, लेकिन फिर भी मूल इरादे को बनाए रख सकती है? मुझे पता है कि आपकी कई पत्नियां हैं, मैं अभी भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, बेशक कियान लुओ के लिए। क्या आपको लगता है कि आप सुंदर हैं? तांग जिंगनान इतना क्रोधित था कि वह बोल नहीं सका। पांचवीं पत्नी ने अपने बाल समेटते हुए कहा, चूंकि मेरे पास बेहतर जीवन जीने की क्षमता नहीं है, इसलिए चलो तलाक ले लेते हैं। संघीय कानून के अनुसार बहुविवाह तलाक के मामले में पारिवारिक संपत्ति का ध्यान रखा जाएगा। तांग जिंगनान ने भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए अपनी परिसंपत्तियों पर भरोसा किया और वह अपनी परिसंपत्तियों को कम करने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था। हालांकि वह इस मुसीबत में अकेली नहीं थी। 14 बच्चे, उनमें से कुछ जो बोल नहीं सकते, को छोड़कर हर दिन घर में झगड़ते हैं। ये कहना उचित नहीं है कि हर कोई चुपके से चिड़िया का घोंसला पकाता है और अकेले ही खाता है। ऐसा कहा जाता है, इसलिए उसे अक्सर चुपके से पीटा जाता है। सभी ने तांग जिंगनान को खींचा और उससे निष्पक्ष रहने को कहा। तांग जिंगनान के साथ पत्नियों ने अपनी जीभ काट ली। जिसने भी मिंक कोट या महंगे स्किन केयर उत्पाद खरीदे, वह निश्चित रूप से बहुत महंगा होगा, इसलिए जाओ और उसे सजा दो। तांग जिंगनान को इससे निपटने में संघर्ष करना पड़ रहा था। मैं घर के कामकाज से ही थक जाती हूँ और मेरे पास अपने करियर के लिए लड़ने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं है। जब वह पहली बार गृह पर लौटा तो तांग जिंगनान के दिल में बहुत घृणा थी। जब वह श्रेष्ठ तांग कुलपति से छोटे मालिक में बदल गया, जिसे व्यवसाय जीतने के लिए दूसरों की सेवा करने की आवश्यकता थी। लेकिन घर में तमाम तरह की चीज़ों में उलझने के बाद तांग जिंगनान घर जाने के बजाय दुकान में ही सोना पसंद करती थी। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वह टाल सकता है क्योंकि वह उन्हें छिपाना चाहता है। पांचवीं पत्नी तलाक लेना चाहती थी, लेकिन जब उसने तांग जिंगनान को देखा तो उसने बात करने से परहेज किया। उसने केवल संघीय नागरिक और राजनीतिक ब्यूरो के लोगों से बात की। संघीय नागरिक और राजनीतिक ब्यूरो के लोगों ने तांग जिंगनान को फिर से ढूंढा और दोनों पक्ष चर्चा करने के लिए बैठ गए। शुरू से अंत तक पांचवीं पत्नी का एक ही वाक्य था, मुझे तलाक लेना होगा और संपत्ति का बंटवारा करना होगा। तांग जिंगनान ने थक कर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह थोड़े से पैसे के लिए अपने सामने खड़ी महिला से संघर्ष नहीं करना चाहता था। अगर तुम तलाक चाहते हो तो चले जाओ। तारांकन तारांकन, ये तलाक तो बस शुरुआत है। पांचवीं पत्नी को तलाक देते देख बाकी पत्नियों को आसानी से पैसे मिल गए और वे खुशी खुशी बाहर समय बिताने लगीं। उन्हें अब साथ रहने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने सभी ने तांग जिंगनान को तलाक देने का इरादा जताया। एक झिझकती हुई बेटी थी, उसकी बेटी ने मुंह बनाते हुए समझाया, जल्दी करो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। हर दिन मैं जो खाती हूँ, पहनती हूँ और खरीदती हूँ, लोग चुपके से उन्हें घूरते हैं और मुझे अपने पिता को एक छोटी सी रिपोर्ट देनी है। ले लो। पैसे देने के बाद हम 3 साल तक बाहर रहे। जब मैं 18 वर्ष की आयु तक पहुँच जाऊँगा तो मैं संसाधनों की एक राशि प्राप्त करने के लिए तांग परिवार के पास वापस जा सकता हूँ। उस समय मैं पूछूंगा कि क्या मैं सीधे ऋण दे सकता हूँ। यदि नहीं तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें लूँगा और उन्हें पैसे के लिए बेच दूंगा। मेरे पास बाद में खरीदने के लिए पैसे होंगे। मकान या दुकानें किराए पर दी जाती हैं। किराया हमारे लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। यहाँ नाराज होने की क्या ज़रूरत है। उस समय ये व्यक्ति वर्णित उज्ज्वल भविष्य से प्रभावित हुआ और तलाक मांगने पर जोर दिया। चलो एक एक करके चलते हैं। तांग जिंगनान ने खुद को छोड़ दिया, अध्ययन कक्ष में छिप गया और शराब पीने लगा। बहुत असहज महसूस कर रहा था। सबसे कठिन समय में कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन एक एक करके निर्माता से बचने के लिए भाग गया। अचानक अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं हूँ। तांग जिंगनान के दिल में आशा की एक किरण थी और उसने सुना कि यह बूढ़े 10 की जैविक माँ की आवाज़ थी, जो उसका सच्चा प्यार था। सबसे कठिन क्षण में क्या वह अकेली है जो उसके साथ रहने को तैयार है? अंदर आ जाओ। तांग जिंगनान ने बोतल का ढक्कन बंद किया और शराब रख दी। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। सच्चा प्यार दरवाजे में प्रवेश किया और चुपचाप तांग जिंगनान को देखा। लंबे समय तक उसने कहा, अन्य लोग पहले ही चले गए हैं। थोड़ी देर बाद नागरिक और राजनीतिक मामलों के लोग एक एक करके तलाक को संभाल लेंगे। मैं जल्द ही निकल जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुम भी जाना चाहते हो? तांग जिंगनान हैरान और क्रोधित था। उसके इतने सारे पत्नियां और बच्चे हैं, क्या वह वास्तव में अकेले रहने के लिए अनिच्छुक है? सच्चे प्यार ने मुंह फुलाकर मजाक उड़ाया, जब आपने कुलपति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की तो मैं आपके साथ कठिनाइयों को सहने के लिए नहीं गया था। नेता बनने में सफल होने के बाद आपने मुझे कैसे वापस कर दिया? महिलाओं ने शादी की, हमेशा मुझसे कहा कि आपको कठिनाइयां हैं, मैं मजबूर था। तब आप बस यह मान लेते हैं कि मैं इस बार जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कठिन समय है और मैं भी मजबूर हूं। अलविदा, फिर कभी नहीं। बोलने के बाद ट्रूलव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा बंद कर दिया। तांग जिंगनान ने गुस्से में शराब की बोतल दरवाजे की ओर फेंक दी। तुरंत ही शराब की बोतल जमीन पर गिर गई।
जब उसे अपने परिवार के समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता थी तो हर कोई उसके पास से भागने लगा, यहाँ तक कि उसके शरीर का एक टुकड़ा पाने और उसका खून बहाने की भी कोशिश करने लगा। तांग जिंगनान अचानक पागलों की तरह हंसने लगा, उसकी आंखों के कोनों में खून बह रहा था और आंसू थे। इतने सारे लोग, कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। प्रतिशोध, ये प्रतिशोध है। तारांकन तारांकन। तांग जिंगनान पागल था। डॉक्टर के विश्लेषण के अनुसार मरीज बहुत चिड़चिड़ा था और उसे मानसिक समस्याएं थीं और उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। इस कारण से संघीय सरकार और सरकार के लोगों ने विशेष रूप से उसके परिवार के सदस्यों की तलाश की और पूछा कि उसकी देखभाल कौन करेगा। जो लोग उसकी देखभाल करेंगे उन्हें उसकी संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है। परिणामस्वरूप कोई भी नहीं चाहता था, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति रातों रात गृह छोड़ने से भी डरता था। किसी ने ठंडे स्वर में ट्रू लव और तांग निंगई का पता बताया, यह उनकी पसंदीदा पत्नी और बेटा है, उन्हें उनकी देखभाल करने के लिए भेजो। संघीय सरकार और सरकार के पास लोगों को मानसिक अस्पतालों में भेजने का कोई रास्ता नहीं है और उनकी संपत्ति को आवास के रूप में मानसिक अस्पतालों को भुगतान किया जाता है। मानसिक अस्पताल के लोगों ने देखा कि तांग जिंगनान का कोई रिश्तेदार नहीं था और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था, इसलिए उन्होंने उसे एक छोटे से दूरस्थ कमरे में रख दिया। आमतौर पर कमरे का दरवाजा बंद रहता है, केवल सुबह, दोपहर और रात को जब भोजन दिया जाता है तो दरवाजा खोला जाता है और लोगों को शौचालय में ले जाया जाता है और भोजन कराया जाता है। हर हफ्ते मानसिक अस्पताल उसके कपड़े बदलेगा और उसकी शक्ल सूरत को साफ करेगा। बाकी समय उसे कमरे में पागलों की तरह रहने दिया जाएगा। कभी कभी तांग जिंगनान बहुत ज्यादा पानी पी लेता था और शौचालय जाना चाहता था। वह दरवाज़ा खटखटाता था और अजीब अजीब आवाज़ें निकालता था। कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। अंत में वह सिर्फ अपने शरीर पर ही पेशाब कर सकता था। गंदा गंदा, विक्षिप्त, अधिक से अधिक पागल, अब पहले वाला अंदाज नहीं। कभी कभी वह अचानक रोने लगता या जोर जोर से हंसने लगता, लेकिन वह कभी ध्यान नहीं देता था। तांग जिंगनन अपने जीवन के अंत तक इसी तरह रहे। तांग परिवार के खजाने को लूटने और आधी सूची ले जाने के बाद तांगशिन अंतरिक्ष रिंग में सामग्री फिर से पर्याप्त थी। उन्होंने एक अच्छा यात्रा मार्ग बनाने के लिए विशेष रूप से एक अंतर्तारकीय मानचित्र भी एकत्रित किया। आप किस बात पर ध्यान दे रहे हैं? यान हाओ ने बहुत देर तक नक्शे को देखा, लेकिन यात्रा मार्ग का रहस्य उसे समझ में नहीं आया। परिणाम, इन ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि वहां स्थानीय भोजन मिलता है। तांगशिन ने गंभीरता से कहा। गुरु बनने के योग्य, यान हाओ ने चुपचाप सोचा। तारांकन तारांकन। 1 साल बाद तांगशिन रेस्तरां में बैठकर सूप पी रही थी और पता पुस्तिका खोलकर स्टारनेट पर संदेश देख रही थी। वह जिंग.com के माध्यम से झाओ मिन और तांग जिंग के संपर्क में रहती है और यदि उनके पास कोई प्रश्न होता है तो वे दोनों उसे संदेश छोड़ देते हैं ताकि वे समय पर बातचीत कर सकें। जैसे ही उसने इसे खोला, उसने तांग जिंग की नवीनतम खबर देखी। यान हाओ ने याद दिलाया, हम 1 महीने से इस ग्रह पर हैं। भगवान यहाँ हर दिन दोपहर और रात के खाने में सूप पीने आते हैं। क्या आप इससे ऊब जाएंगे? क्या आप किसी दूसरे ग्रह पर जाकर अपना स्वाद बदलना चाहते हैं? इस दुकान में सूप बहुत स्वादिष्ट है और कई विकल्प हैं। अभी 1 महीना ही हुआ है, मैं पीते पीते कैसे थक सकता हूँ। तांगशिन ने खुशी खुशी सूप का एक और चम्मच अपने मुंह में डाला। यान हाओ थोड़ा असहाय था, ऐसा लगता है कि मुझे इस दुकान में शेफ से सूप बनाने का कौशल सीखना होगा। पफ। तांगशिन मुस्कुराहट से भरी हुई थी। आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जो वर्तमान में लेवल 8 पर हैं और आपके जीवन काल में लेवल 9 तक पहुंचने की उम्मीद है। शेफ के साथ नौकरी करने के लिए भाग रहे हैं। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। यान हाओ ने हल्की सी आह भरी। तुम्हें शराब पीने के लिए कौन मजबूर करता है? इसे भूल जाओ। 2 दिन में चलो अगले पड़ाव पर चलते हैं। सभी ग्रहों पर जाने के बाद हम अपनी पसंद के ग्रहों को ढूंढकर फिर से वहां जा सकते हैं। तांगशिन ने निर्णय लिया। सब कुछ ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। मुझे अभी अभी तांग जिंग से खबर मिली है कि तांग जिंगनान अपनी सभी पत्नियों को तलाक देने के बाद पागल हो गया था। मानसिक अस्पताल भेजे जाने के बाद वह और भी पागल हो गया। तांग जिंग ने मुझे एक वीडियो पोस्ट किया और ऐसा लगता है कि वह वीडियो में व्यक्ति को नहीं पहचानती है। लोग लोगों की तरह नहीं होते और भूत भूतों की तरह नहीं होते। तांगशिन ने आंशिक रूप से निष्कर्ष निकाला, आंशिक रूप से आह भरी, इतने सारे बच्चे पैदा करने का क्या फ़ायदा है? हर कोई जिम्मेदारी से बचता है और जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। यान हाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, इतना दुखी। 10 युवा मास्टर कहाँ हैं? यह उस व्यक्ति द्वारा लक्षित किया गया था जिसने बाव को उस पर दबाया था और इसने ऐसा किया। हालांकि वह अपने आप को संभालने में सक्षम था। अप्रत्याशित रूप से ग्रीनहाउस से बाहर फेंके जाने के बाद भी टैगनिंग एक आदमी था। मुझे लगा कि वह रोएगा और रोएगा। लोग मदद करते हैं, तांगशिन ने जवाब दिया। मुझे ये देखकर राहत मिली है कि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है वे ठीक नहीं कर रहे हैं। यान हाओ की भौहें टेढ़ी थीं और गुरु ने अपना द्वेष नहीं छिपाया।
आप मेरे सामने ऐसा कह रहे हैं, क्या आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि मैं आपको कभी धोखा न दूं, या फिर आप मुझे डराना चाहते हैं? ये सुनकर तांगशिन ने अपना सिर उठाया, यान हाओ के पास पहुंची और गुस्से से पूछा, तुम बहुत साहसी हो, क्या तुम डरकर भाग जाओगे? हाँ, यान हाओ गंभीर था, मैं बचपन से ही डरपोक रहा हूँ। मालिक वंचितों की देखभाल करना और मेरी अच्छी देखभाल करना याद रखता है। तांगशिन न तो हंस सकती थी और न ही रो सकती थी। अचानक उसने अपना माथा थपथपाया और एक बात याद आई, मैं भूल गई, अगर तुमने मुझे नहीं बताया। जब मैं पहली बार मिली थी तो मैंने कहा था कि तुमने 3 साल तक मेरी सेवा की है और मैं तुम्हें मुफ्त लौटा दूंगी। हुआंग शेक्सिंग जाने के बाद तुमने कई बार भुगतान किया है। मुझे याद दिलाओ, मुझे बताओ कि मत भूलना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, जब मुझे भूल जाना चाहिए, यान हाओ ने सोचा। तांगशिन ने आग्रह किया, क्या आप खाने के बाद अनुबंध समाप्त करना चाहते हैं, ताकि जब आप डरें तो दूर तक भाग सकें? यान हाओ ने अपने मालिक को चुपचाप देखा और लंबे समय तक आहें भरते हुए कहा, यह बहुत चालाक है। उसने कहा था कि जब मुझे आज़ाद होने का सही समय होगा तो वह इस अवधि के दौरान मुझे लुभाता और लुभाता रहा। अब जब मैं ठीक हूं तो मेरा दिल तुम पर आ गया है। भले ही तुम अपनी आज़ादी वापस पालो, लोग भाग नहीं सकते। मुझे त्यागने के बारे में मत सोचो। अपने जीवन के अगले आधे भाग तक मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तांगशिन ने अपने दिल में फुसफुसाया, वह कौन है जिसने लालच दिया और लालच दिया? यान हाओ ने आगे कहा, अनुबंध रद्द करने के बारे में क्या कहेंगे? एजेंसी के पास जाकर तुरंत अनुबंध बदलवाओ और उसे ऐसे अनुबंध में बदलवाओ जो कभी खत्म न हो, बल्कि साथ साथ पुराना हो। ऐसा अनुबंध कैसे हो सकता है? कौन तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता है? तांगशिन का चेहरा लाल हो गया था और उसके शब्द घृणा से भरे थे, लेकिन उसके माथे पर खुशी थी। जब दुकान में अन्य लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने चुपके से यान हाओ के होठों को चूम लिया। क्लिक क्लिक और क्लिक। हर बार जब वह उसे हल्के से छूता तो वह दूर हट जाता और चला जाता। यान हाओ लगभग पागल हो गया था। क्या हिम्मत है लंबे समय तक चूमने की? जब तांगशिन फिर से दूर चली गई तो उसने तांगशिन को गले लगा लिया और उसकी कमर को पकड़ लिया। क्या यह मज़ेदार है? ये बहुत मज़ेदार है। तांगशिन मुस्कुराए। बर्फ के टुकड़े का चेहरा धीरे धीरे ढहता हुआ, उसकी सच्ची भावनाओं को प्रकट करता हुआ, जिसे केवल वही देख सकती है। देखकर मेरे दिल में उपलब्धि की एक अवर्णनीय भावना उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल गैरजिम्मेदाराना है, हर बार यह बहुत बुरा होता है। यान हाओ असहाय था। जब तांगशिन ने उसे फिर से चूमा तो उसने अपने बड़े हाथों से तांगशिन के सिर के पीछे पकड़ लिया और उसे जाने से मना कर दिया। काफी समय बाद दोनों अलग हो गए। तांगशिन ने असंतुष्ट होकर कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी हर बात सुनते हो? झूठे। आप बाकी सब कुछ कर सकते हैं सिवाय इसके, यान हाओ ने गंभीरता से कहा। मजाक कर रहा हूं, इस तरह की बात तो मालिक की सुनता है, बीमारी से खेलना पड़ता है। तांगशिन ने गंभीर चेहरे के साथ चुपके से यान हाओ का हाथ पकड़ लिया। आपके द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए मुझे खाने के लिए आपका हाथ पकड़ना होगा, ताकि मैं मन की शांति के साथ खा सकूं। मेरे द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए आप मुझ पर हमला करने की पहल क्यों नहीं करते? यान हाओ ने पास आकर ईमानदारी से सुझाव दिया। तांगशिन ने मजाकिया अंदाज में पूछा, आपने किससे सीखा? तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, यह अपने आप हो जाएगा। यान हाओ ने तांगशिन को चमकती आंखों से देखा। अपने हृदय की गहराई में मैं हमेशा गुरु के करीब जाना चाहता हूँ और स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यवहार करता हूँ जो सामान्य शैली के अनुरूप नहीं होते, और ऐसी बातें कहता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि हृदय में कोई अस्वीकृति नहीं है। तांगशिन ने चौंककर चम्मच हिलाया। बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया था और वह हमेशा असुरक्षित महसूस करती थी। इसलिए उसे शादी करने या न करने की परवाह नहीं है। उनके विचार में विवाह एक स्वरूप मात्र है। अच्छे रिश्ते वाले लोग बिना शादी किए भी जीवन भर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। बुरे रिश्ते वाले लोग शादी करने के बाद अंततः तलाक ले लेते हैं। वह केवल ये जानना चाहती है कि यह व्यक्ति उसके साथ कितनी देर तक चल सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में चाहे कितना भी समय बीत जाए, आप अभी भी अपने मूल इरादे से अपरिवर्तित रहेंगे और उत्साहित रहेंगे। तांगशिन ने हल्के से कहा। यान हाओ ने तांगशिन को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, जब तक तुम मुझे दूर नहीं भगाओगी और यह नहीं सोचोगी कि मैं तुम्हारी आंखों में खटकता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर यह यान हाओ है तो उस पर एक बार भरोसा किया जाना चाहिए। तांगशिन ने चुपचाप गले लगाया, अपने जीवन का सबसे जोखिम भरा कदम उठाया और फुसफुसाया, चलो शादी कर लेते हैं।